जय हिंद एवरीवन। दिस साइड आदित्य तिवारी, योर यूपीएससी एनडीए मैथमेटिक्स एजुकेटर। आप सभी का आदित्य भैया और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं मरून बैच के अंदर में। तो गाइस, जैसा कि आप सभी को पता है, आप सभी को कपिल भैया ने बताया भी था कि मैं आप सभी को मैथमेटिक्स पढ़ाने वाला हूं। तो गाइस, आज के जो सेशन है हमारा, ये रिकॉर्डेड सेशन है और इस सेशन के अंदर में अपन ये डिस्कस करने वाले हैं कि अभी जो हमारा पेपर एनडीए 1 2026 12 अप्रैल को होने वाला है, इसमें अपन क्या करेंगे कि हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करके आए पेपर में। ऐसा क्या करेंगे, हमारा अप्रोच क्या होगा भैया पढ़ने का। 5 मंथ to 6 मंथ है अभी हमारे पास, कैसे करेंगे। तो ये सारी चीजें पढ़ने वाले हैं अपन आज की क्लास में, सारी चीजें करने वाले हैं। बस लास्ट तक रहना है आप सभी को और समझना है सारी चीजों को, और आपको और भी कुछ मिलेगा आगे में कि क्वेश्चंस कहाँ से करने हैं, ये सारी चीजें मैं बताने वाला हूँ। तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेशन। बट सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को एक छोटा सा एज ए मोटिवेशन ले सकते हो आप, एक पिक्चर दिखाना चाहता हूँ। आप सभी में से इतने सारे स्टूडेंट होंगे जो कि अभी 11th में होंगे, 12th में होंगे, या फिर जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट होगा और उनको डर लगता होगा कि यार फर्स्ट अटेम्प्ट में हो सकता है क्या, यूपीएससी पेपर लेती है एनडीए का, यूपीएससी का पेपर फर्स्ट टाइम में क्लियर हो सकता है क्या। तो अभी बस मैं आपको एक पिक्चर दिखाने वाला हूँ, आप सभी कनेक्ट करना वहां से। तो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हो, ये जो स्क्रीन पर आपको लेफ्ट साइड में पिक्चर दिख रहा है, ये मेरे फर्स्ट एसएसबी का है। जब मैं आपके टाइम पे था, जिस टाइम का भी आप हो, सेम इसी फेज में मैं भी था और मैं भी डरा हुआ था। यार हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है। आप जब एलिजिबल हो उस चीज के लिए, देन ऑफ कोर्स यू कैन गो फॉर इट यार। तू नहीं करेगा तो कौन करेगा, तू कर सकता है भाई मेरे, तू कर सकता है। बस एक अच्छा सा स्ट्रेटेजी बनाओ, एक अच्छा सा रोड मैप बनाओ और उसको अच्छे से फॉलो करो, अच्छे कंटेंट के साथ। जैसे कि आप सभी को पता है, मैथमेटिक्स का लेवल यूपीएससी का थोड़ा ऊपर गया, फिर थोड़ा नीचे आया, फिर थोड़ा ऊपर जा रहा है। तो बस इस ट्रेंड को समझना है अपन को, और क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है ये समझना है। तो चलते हैं अभी आगे, बहुत सारी बातें करनी है, करेंगे अपन। तो नेक्स्ट जो है, और गाइस पता है आप सभी को, ये जो मेरा पेन टैब है ना, ये थोड़ा पुराना है। मैं जेई के लिए बच्चों को गाइड करता हूँ, तो ये काफी पुराना है मेरे पास। अभी मैंने न्यू ऑर्डर कर दिया आज का। इस पे जो राइटिंग जा रहा है ना, काफी बेकार सा जा रहा है, ठीक है ना। तो आप थोड़ा मैनेज करना, नेक्स्ट क्लास से आपको ये दिक्कत नहीं आएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का जो हमारा सेशन है, ये एनडीए मैथमेटिक्स के लिए आप सभी को पता है। इसमें हम समझने वाले हैं कि हमारा 5 मंथ का अप्रोच क्या होगा, ठीक है ना। 5 मंथ का हम कैसे 5 मंथ में एनडीए मैथ्स को कवर करने वाले हैं कि हमारा अच्छा से अच्छा मार्क्स आ जाए भैया। 25 मार्क्स नहीं आता आप लोगों का, तो मतलब कट ऑफ भी क्लियर नहीं होता। तो ऐसा क्या करें कि भैया कट ऑफ तो नहीं करना है फर्स्ट ऑफ ऑल, भाई मेरे पास हो अब तुम। और मैं अभी एक चीज और दिखाने वाला हूँ तुम लोगों को, मेरे पास हो और फिर भी अगर कट ऑफ हो रहा है तो भाई ये तुम्हारा गलती नहीं है, मेरा गलती है, ठीक है ना। चिल करो तुम, बस जैसे बताऊंगा वे करना है तुम्हें। ये 5 मंथ का अप्रोच मैं बताऊंगा, और बिलीव मी, अगर ये फॉलो कर लिया ना, ये फॉलो कर लिया, तुम्हारा काम पूरा आसान हो जाना है। पूरा का पूरा काम तुम्हारा आसान हो जाना है, लेकिन बस तुम्हें करना होगा। लेकिन ये बताने से पहले मैं आपके सामने कुछ डिमांड रखना चाहता हूँ, जो कि मेरा खुद का डिमांड है भाई। ऑफ कोर्स तुम किसी के पास जाते हो तो वे अपना कुछ डिमांड रखते हैं, तो बस आप अगर मेरे पास आए हो तो मैं भी अपना कुछ डिमांड रखूंगा। पहला डिमांड क्या होगा भैया, देखो यार, पहला डिमांड ये होगा ना, मैं आपको रिलेट करता हूँ खुद से। जब मैं अपने प्रिपरेशन फेज में था ना जेई के, तो मैं भी पढ़ता था, मैं भी एक लेक्चर लेता था। सिर्फ जस्ट विद इन 10 मिनट 1 आवर किसी दूसरे सर का सेम चैप्टर का रिकॉर्डेड लेक्चर मिल जाता था, या फिर लाइव चलता रहता था। और फिर मन करता था यार इनको भी देख लेता हूँ, इनसे समझ लिया अब इनसे भी देखता हूँ। तो देखो यार, ये चीजें बहुत बड़ी गलती करती है बच्चे को, बहुत बहुत ज्यादा। ये आपको नहीं करना है। किसी एक पर फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रस्ट बनाओ, मुझसे पढ़ रहे हो देन मुझ पे बनाओ भाई। देखो, ब्लाइंडली ट्रस्ट किसी पे नहीं करना होता है, बट ट्रस्ट नाम का एक चीज भी एग्जिस्ट करता है, और अगर ट्रस्ट नहीं दिखाओगे ना तो काम बहुत ही आसान नहीं होगा। जो मैंने आपको बताया, काम बहुत आसान हो जाएगा, काम बहुत आसान नहीं होगा, काम फिर लेंदी होते जाएगा। मेरे से कुछ और पढ़ोगे, फिर कहीं और पढ़ोगे, तो फिर मेरा वाला बैकलॉग लगेगा, या फिर मेरे से पूरा पढ़ रहे हो आप तो मेरे से करो। मैं बस यही कहना चाह रहा हूँ। तो बस पहला जो है, पहला यार ट्रस्ट, ट्रस्ट दिखाना है आपको, मेरे ऊपर भी दिखाना है। कपिल भैया फिर तो आप सभी का है ही यार। कपिल भैया ने आप सभी को बताया भाई कि 400 नंबर, 400 नंबर गैट में समझ रहा है भाई तू। 400 नंबर, 400 लिया आराम से, 150 का तो जुगाड़ मैं भी कर ही दे रहा हूँ मैथ में, 550 ऑल इंडिया रैंक अगर रिकमेंडेड हो गया ना, सीधे कहाँ आएंगे पता है, ऑल इंडिया रैंक 20 के अंडर में रहोगे तुम, 10 के अंडर में रहोगे, ऐसा है। अभी मैंने स्क्रीन पर आपको कुछ दिखा रखा है यहाँ पर। एक तरफ ये मार्कशीट दिख रहा है आपका, और एक तरफ ये पिक्चर दिख रहा है। ये पिक्चर है जो, ये अभी मेरा लास्ट एसएसबी था जलंधर में, तब का है। आपको ये मेरे एसएसबी से बस मोटिवेशन लेना है, आपको इसके पीछे नहीं जाना है कि हाँ यार बंदा ये सब किया तो ये करवा देगा। ये मैं आपको अपने टैग से, आपको नहीं, आपका ट्रस्ट नहीं लेना चाहता हूँ। मैं आपका ट्रस्ट अपने कंटेंट से लेना चाहता हूँ, बिलीव करो बस। बाकी यार तुम तो 1 मंथ में समझ जाओगे कि क्या होने वाला है, गेम कैसे जा रहा है, तुम खुद समझ जाओगे। तो यार जैसा कि आपको पता है, मैं मैथ्स के लिए आया हूँ यहाँ पे। तो मैथ्स का देखो आप, मैं अपना मार्क्सशीट दिखा रहा हूँ आपको। मैथ्स का आप मेरा स्कोर देख सकते हो, 258.88। जहां 300 का पेपर होता है, 300 में 300 मैं नहीं बोलूंगा कि यार पॉसिबल है, वो एनडीए अलग जाता है और जेई अलग जाता है, ठीक है ना। एनडीए में पेपर जो अटेम्प्ट करना होता है एक अलग तरीके से करना होता है, जेई में अलग तरीके से करना होता है। बहुत अलग अलग चीजें हैं दोनों पेपर में, देयर इज टू मच डिफरेंस। तो यार अगर 250 है मेरा, अगर 200 250 स्कोर है, तो इतना तो एक्सपीरियंस है भाई कि पता है पेपर में क्वेश्चन आता कहां से है फर्स्ट ऑफ ऑल। और ये अगर पता है ना कि पेपर में क्वेश्चन कहां से आता है, तो भाई क्यों टेंशन ले रहे हो। डीपीपी अभी जो देने वाला हूं ना, 12 अप्रैल को शाम में तुमको ऐसे स्क्रीनशॉट मार मार के दिखाऊंगा, वो मेरा काम है।
चलो बस समझ गए, ट्रस्ट था, मैंने बता दिया। सेकंड क्या है भैया, सेकंड आपने देखा होगा, कुछ अनाउंसमेंट किया होगा कपिल भैया ने, आप सभी को पता है। ये अनाउंसमेंट आप सभी ने देखा था, कपिल भैया ने ये अनाउंसमेंट किया था आप सभी के लिए, मुझको उन्होंने रिवील किया था तब। तो बस सेम है, जैसे कि कपिल भैया ने हमें बताया कि मैं आईआईटी से हूँ, जेईई मेंस क्लियर किया है मैंने, जेईई एडवांस क्लियर किया है मैंने 4 टाइम एनडीए क्लियर किया है, ये सारी चीजें उन्होंने बताई थी। हाँ देखो, आप यहाँ पर देख सकते हो, मेरी पिक्चर लगी हुई है, आई एम करंटली डूइंग माय बैचलर्स फ्रॉम आईआईटी पटना। तो बस यार सेम चीजें चलेंगी, सारी चीजें एकदम आसान हो जाएंगी। मैथ्स का तुम पूरा मेरे ऊपर छोड़ो, मैं तुम्हें कंटेंट दूंगा, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, मैं तुम्हें समझाऊंगा, मैं तुम्हें डीपीपी दूंगा, मैं तुम्हें सब दूंगा, बस यार करना तुम्हें है। अगर मुझसे पढ़ने के बाद मैथ्स अगर तुम्हारा नहीं होगा ना भाई, तो ये तुम्हारा दिक्कत फिर बहुत ज्यादा है। बस फॉलो करना है यार, अच्छे से हो जाएगा, बिलीव मी, बहुतों का हुआ है। पूछ सकते हो आप दोस्तों से, जो जानते होंगे वो बता सकते हैं, या फिर वे कमेंट करेंगे तो आप देख सकते हो। भाई बहुतों का हुआ है, तू ट्रस्ट दिखा, तेरा भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है भैया, नेक्स्ट जो 5 डिमांड थे उसमें नेक्स्ट क्या है, फर्स्ट तो समझ गया ट्रस्ट है, सेकंड क्या है, सेकंड यार नोट्स का सीन है। पता है मेरा बहुत ही सही आदत, मुझे ये लगता है ना कि मैं नोट्स बहुत ज्यादा बनाता हूँ। मैं अपने प्रिपरेशन फेज में था ना, तब भी यार मैं छोटा टॉपिक होगा ना, मैं उसको नोट करता था। और अभी मुझे पता है कि आप लोगों में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्होंने नोट्स बना लिया होगा पहले ही। तो यार बना लिए हो, ऐड ऑन करना, न्यू मिलेगा तो। और जो स्टार्ट कर रहे हो मेरे साथ, जो बैच के अंदर में हो, आपको तो भाई मेरा एक एक लाइन चाहिए, अगर नहीं मिला तो मैं गुद्दी लाल करूंगा भाई। गूगल मीट पे ऐसे भी सेशन होगा, मैं जब मन होगा मैं बोलूंगा चल नोट्स दिखा। और ऐसे भी टेलीग्राम पे चेक तो होता ही है आप लोगों का नोट्स, जैसा कि आप सभी को कपिल भैया ने बताया है, टेलीग्राम पे सारे नोट्स चेक होने वाले हैं आप सभी के। तो यार नोट्स बनाना है। थर्ड क्या है भैया, सेकंड तो समझ गए, थर्ड क्या है, बैकलॉग। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि हाँ भाई पेपर आपका क्लियर हो जाएगा मेरे पास रह के। अब लेकिन क्लियर तब होगा ना कि भाई मैं फर्स्ट क्लास अगर मैं सेट्स का ले रहा हूँ, तो तू सेट्स से लेके तू लास्ट क्लास तक मेरे साथ है। अब तू सेट्स मुझसे पढ़ लिया, नेक्स्ट चैप्टर तूने मेरे साथ किया, फिर तू कहीं और जा रहा है, फिर तू इधर कर रहा है, फिर तू इधर कर रहा है। अब ये जो तूने इधर पढ़ा है, ये मैंने इधर पढ़ा दिया, मेरा पढ़ाने का अप्रोच कुछ और होगा, मैं कुछ और प्रैक्टिस करवाऊंगा, मैं कुछ और क्वेश्चंस करवाऊंगा लेवल वाले। अब भाई ये सब जो आप चीजें मिस कर रहे हो, ठीक है आपने इधर भी नहीं पढ़ा, आप बस मुझसे ही पढ़ रहे हो। लेकिन आपने क्या किया, आपने सेट्स का क्लास लिया, फिर आप सीधा आ रहे हो ट्रिग्नोमेट्री में, बीच का क्लास आपका गायब है। तो भाई ये जो आप मैनेज करते रहोगे, उस टाइम पे अपन पीक पे रहेंगे, नवंबर दिसंबर के टाइम पे। भाई बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाने वाला हूँ, पूरा अपना कंटेंट उठा के ले आया हूँ मैं। तो बस बैकलॉग मत आने देना, बाकी काम बहुत ईजी हो जाना है। मैं सच में इतनी बार रिपीट कर रहा हूँ ना भाई, काम ईजी हो जाएगा भाई, काम ईजी हो जाएगा तभी बोल रहा हूँ मैं, ठीक है ना। चलो अब क्या है, अब यार डाउट, भैया डाउट डाउट को क्यों डाला है, डाउट तो हम पूछते ही है भैया, नालायक तुम नहीं पूछते हो, और मैं भी नालायक था अपने टाइम पे, चिल करो। मेरे में पता है क्या था, मेरे में 100 से 120 लोग बैठते थे क्लास में, ठीक है, जेई के टाइम पे 100 से 120 लोग बैठेंगे। सीन क्या होता था, मैं अपना एक रियल इंसिडेंट बता रहा हूँ, कोई बना बनाया नहीं है ये। यूनिट एंड डायमेंशन का क्लास हो रहा था, आप सभी को पता होगा, काफी इजी सा चैप्टर है, क्लास 11th फिजिक्स का। यूनिट एंड डायमेंशन का क्लास हो रहा था, और वहां पर मुझे डायमेंशन निकालने नहीं आ रहा था, मतलब आ रहा था लेकिन डाउट था कि हाँ भैया ये हो कैसे रहा है। और मैं बैठा हुआ था काफी पीछे, भाई मुझे गट्स नहीं हो रहा था पूछने का डाउट। तो मतलब यूनिट एंड डायमेंशन में क्या ही डाउट पूछना है यार, भाई इजी सा चैप्टर है, और जेई वाले हैं भाई, सबका लेवल होता है, बैठे हुए हैं क्लास में, दोस्त से साले दोस्त हंस देंगे, लड़कियां बैठी हुई हैं वे हंस देंगी, और उसके चक्कर में मैं डाउट नहीं पूछता था, और वहां पर मेरे मार्क्स कम आए थे। ये मुझे याद इसलिए क्योंकि मेरे मार्क्स बहुत ही कम आए थे उस चैप्टर में। तो आपको क्या करना है, और आपको मैं एक और चीज बता रहा हूँ भाई, देख एनडीए 1 2026 के मरून वॉरियर्स जो है ना भाई, तुम लोग बहुत लक्की होने वाले हो। लक्की क्यों भैया, आप पढ़ा रहे हो, मैं पढ़ा रहा हूँ, तब तो हो ही यार लक्की। लेकिन एक और चीज है, एक और चीज क्या है पता, आपका क्लास जी मीट पे होने वाला है, आप सभी जान रहे हो आपका क्लास जी मीट पे होने वाला है। भैया जी मीट पे होने वाला तो लक्की कैसे है यार, ऐप पे तो बढ़िया होता है, आराम से बढ़ा बढ़ा के देखते हैं 2x के स्पीड पे। तो भाई वीडियो तो तुझे मिल ही जाएगा देखने के लिए, 2x पे देख, या फिर जितने पे देख, भाई 12x पे भी दे सकता है, मुझे बताइए, मैं दे दूंगा एक्सटेंशन, बताऊंगा कैसे करना है 12x पे। देखो अब करना क्या, आपको गूगल मीट पे आपका सेशन होने वाला है, आप सभी को पता है। कपिल भैया ने आप एक वर्ड का जिक्र किया था, मेंटोरशिप। इसका मतलब समझते हो मेंटोरशिप होता क्या है। अब भाई ऐप पे क्लास होता है, ऐप पे आपका क्लास होता है, ठीक है, यहाँ पर आप क्या करते हो, यहाँ पर आप क्लास अटेंड करते हो, डाउट आया देन आप कमेंट में स्पैम किए जाते हो। मान लो मैं ही क्लास ले रहा हूँ, मैथ्स का मैं क्लास ले रहा हूँ स्मार्ट बोर्ड पे, ऐप पे आपका क्लास अपलोड होता है, आप ऐप से लाइव ले रहे हो। अब मैं बोर्ड पे पढ़ा रहा हूँ, और आप डाउट आपका है, आप कमेंट में किए जा रहे हो कि भैया समझ में नहीं आ रहा है, भैया बताओ बताओ। मैं एक बार देख लिया, हाँ समझा दिया आगे, फिर छोटा सा कोई डाउट आया, अब यार कमेंट स्पीड में जाता है चला गया, क्या मैं समझा पाऊंगा फिर दोबारा। और वहां पे कोई डाउट सेशन वगैरह अरेंज करना होता है, लेकिन उस टाइम पे भी आप बोल पाते हो, आप तो कमेंट ही करते हो। भाई तेरा जो सेशन होने वाला है ये पूरा गूगल मीट पे होने वाला है, ठीक है ना, ये होने वाला है गूगल मीट पे, जी मीट पे आपका सेशन होने वाला है, आप सभी को पता है। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर मैं जैसे मान लो ट्रीगो पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, मैंने आपको ट्रीगो पढ़ा दिया, अब यहाँ पर मैंने आपको एक टॉपिक पढ़ाया, फिर लास्ट में माइक तो मेरा ऑन ही रहेगा, मैं बोलूंगा भाई बहन समझ में आया सभी को, आप क्या बोलोगे, हाँ भैया आ गया, चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे।
जिनको नहीं आएगा उसी टाइम पे माइक अनम्यूट करेंगे, भैया यार एक बार और रिपीट कर दो ना, ये चीज मिलने वाला है आपको इधर। फिर मैं उस टाइम पे रिपीट करूंगा अगेन, भैया एक बार और कर दो ना यार, ये स्टेप समझ में नहीं आया, बाकी सब आ गया है। फिर समझाऊंगा, भैया ये लास्ट में आंसर कैसे आया था, ये भी समझाऊंगा। भाई तो तुम लोग सच में लक्की हो, तुम लोगों को पर्सनल 1-to-1 मेंटोरशिप मिल रहा है यार, अब क्या चाहिए। और एनडीए क्लियर करने के लिए ये चीज बहुत ही जरूरी होता है, जो मेंटोरशिप वर्ड मैंने यूज किया ना, ये होना चाहिए यार, किसी ना किसी गाइडेंस में तो रहना चाहिए पेपर के लिए। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट जो चीज है, ये मेरे और कपिल भैया दोनों के लिए सेम है, उनका भी सेम है। मेरी बात हुई तो उन्होंने भी कहा था भाई संडे को तो रगड़ देना है इनको, तो बस रगड़ा जानते हो ना, जितना रगड़ा उतना तगड़ा, एनडीए जाना है तो ये तो सुना ही होगा आप लोगों ने। तो बस गूगल मीट अपन संडे को करेंगे, ऐसे तो क्लास होगा वीक में, आपको बताया जाए कितने दिन होगा, कपिल भाई ने आपको बताया अभी तो 4 से 5 दिन होगा, जो भी शेड्यूल होगा आपको मिल जाएगा। यहाँ पर संडे के दिन क्या होगा पता है, वीक में जितने भी क्लास होंगी मैं आपको जो डीपीपीस दूंगा, ये जो चीजें रहेंगी, इसकी जो क्लास होंगी, इसमें जो आपका डाउट होगा, ये सारे डाउट आपको संडे को लिए जाएंगे। और इसके अलावा और भी बहुत कुछ है, इसके अलावा बताता हूँ क्या है। डाउट तो आपका रहेगा, मेरे तरफ से कुछ नहीं रहेगा ना। मेरे तरफ से सुनो क्या होगा, अगर मैंने इसलिए लिखा है ना, क्योंकि मैं बता रहा हूँ क्यों लिखा हूँ। संडे को आपको मेरे तरफ से WBJE जानते हो, WBJE इसके क्वेश्चन, जेई मेंस के लास्ट 5 ईयर के क्वेश्चन, जेई मेन के लास्ट के 5 ईयर के क्वेश्चन, और एनडीए के लास्ट 10 ईयर के क्वेश्चन, जो चैप्टर चलता रहेगा उसका प्रैक्टिस होगा एकदम ओपी लेवल का क्वेश्चन का, ये हर एक संडे को होना है। और बाकी ये सारे क्वेश्चन तो आपको मिलने वाले हैं डीपीपी के अंदर में, उसका टेंशन मत लो, ये सब मिल जाएगा तुम्हें, जितने भी क्वेश्चन है ना 1 नंबर मिलेगा। और इसके साथ और भी क्या मिलेगा, मैं अपने जब जेई फेज में था तो मैंने अपना खुद का कुछ नोट्स बनाया था, कुछ शॉर्ट ट्रिक्स बनाई थी, बढ़िया नोट्स है भाई, एकदम ओपी लेवल का है, सारी चीज देने वाला हूं तुमको, टेंशन मत लो। तो देख लो यार 1-to-1 पर्सनल मेंटरशिप मिलने वाला है तुम्हें, और जो भी डाउट होगा भाई पूछ सकते हो संडे के दिन, पूरा माइक खोलो आराम से, कैमरा के सामने बैठो, मैं भी कैमरा के सामने रहूंगा, 2 घंटे 2.5 घंटे 3 घंटे बैठेंगे आराम से, संडे के दिन करेंगे काम, ठीक है। संडे को सारे फ्री रहते हो, बस समझ के ये अपन करने वाले हैं, ये हमारा अप्रोच रहने वाला है। और ये अप्रोच फॉलो करके अपन बिलीव मी पेपर फोड़ दोगे भाई, रगड़ दोगे तुम एकदम। चलो ये प्रैक्टिस सेट कहां से दोगे भैया, तो उसका टेंशन तुम छोड़ो भाई, मैं जो पढ़ाने वाला हूं तुम ये देखो। मैं आपको, जैसा कि आप सभी को पता है 11th और 12th के एनसीईआरटी को फॉलो करता है एनडीए, ठीक है ना, तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर करवाने वाला हूं, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर करवाने वाला हूं मैं आप सभी को, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर ये करवाने वाला हूं। इसके साथ आपको मैं क्या करवाने वाला हूं, आरडी शर्मा करवाने वाला हूं। राइटिंग यार बहुत ही गलत जा रहा है आज, आरडी शर्मा करवाने वाला हूं। इसके साथ मैं क्या करवाने वाला हूं, अब ये नहीं बता सकता, क्योंकि ये अगर बता दिया ना भाई, क्योंकि ये जो एनडीए में क्वेश्चन आता है ना, मैंने कपिल भैया को दिखाया था कल रात में, मीटिंग पे थे जब हम, भाई एज इट इज सच बता रहा हूँ, 2005 में वे पेपर में क्वेश्चन आया था, उसमें पीवाई कोच का बुक था, वे मैं बुक का नाम नहीं लूंगा अभी, 2005 में उसके 4 क्वेश्चन है जो उधर आए हैं, और एनडीए 2020-24 में सेम ये 4 क्वेश्चन आए हैं। फिर दूसरे चैप्टर का, ये अलजेब्रा का बता रहा हूं मैं, ज्योमेट्री में उसमें जो 2013 में आया है, इधर एनडीए 1 2025 में आया है। तो भाई एनडीए नई क्वेश्चन नहीं बनाती है फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है ना, कोई कोई क्वेश्चन रहता है, बाकी भाई 80 to 90% क्वेश्चन कहीं ना कहीं से आता है, और उसका अपन ने पकड़ लिया कि वे आता कहां से है। ये आपको कहां मिल जाएगा, ये आपको आपके प्रैक्टिस सीट के अंदर में मिल जाएगा, टेस्ट जो होगा उसके अंदर में मिल जाएगा, तो उसके लिए आप बेफिक्र रहो, ठीक है ना। चलो यहां पर जो मैंने वर्ड लिखा है ना, यहां पर जो सेंटेंस लिखा है, ये आप रिलेट करो। और आपको ही क्यों बोल रहा हूं रिलेट करने के लिए, क्योंकि यार आप डिफेंस वाले हो, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जो है, आपके अंदर में ये सारी चीजें होनी चाहिए। आप नहीं करोगे तो कौन करेगा यार, आपके अंदर डिसिप्लिन होना चाहिए, ये सारी चीजें तो आप लोगों के अंदर होनी चाहिए। तो बस परफेक्ट नहीं भी हो तो बस कॉन्सिस्टेंट रहो, परफेक्ट अपने आप ही बन जाओगे, सीधी सी बात है। चलो अब भाई सिलेबस भी देख लेते हैं थोड़ा कि सिलेबस क्या है। तो मैं आपको सिलेबस जो है ये 3 टाइप से बताने वाला हूँ, मैं आपको 3 टाइप ऑफ सिलेबस अब यहाँ पर डिकोड करने वाला हूँ। पहला जो होगा वे यूपीएससी ने जो दिया है वे अपन करेंगे, आप सभी को पता है यूपीएससी नोटिफिकेशन रिलीज करती है पेपर से पहले, अपन उसको देखेंगे। उसके बाद क्या होगा, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जाएंगे अपन, एनसीईआरटी का देखेंगे, और लास्ट में मैं अपना अप्रोच बताऊंगा कि हम कैसे करने वाले हैं, हम सभी मिलके कैसे करने वाले हैं। भाई हमारे यहाँ हम होता है, मैं बिहार से हूँ, ठीक है ना, इसलिए आदत सी है। चलिए नेक्स्ट, एनडीए मैथमेटिक्स एज पर यूपीएससी, देखिए आप देख सकते हो यहाँ पर अलजेब्रा है, ठीक है। दूसरा क्या है, मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट, काफी वेटेज है। ट्रिग्नोमेट्री काफी वेटेज है। देन 2D 3D ज्योमेट्री है आपका, देन आपका डिफरेंशियल कैलकुलस है, देन आपका इंटीग्रल कैलकुलस है, देन आपका क्या है, वेक्टर अलजेब्रा, एंड आफ्टर दैट आपका स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। लेकिन क्या भैया इतने टॉपिक से ही क्वेश्चन बनते हैं क्या, तो देखो यार जो क्वेश्चन बनते हैं ना हमारे, जो 120 क्वेश्चन होते हैं,
कहीं ना कहीं वैल्यू तो इसके अंदर ही करते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे टॉपिक है जो इधर मेंशन नहीं है, हिडन टॉपिक से क्वेश्चन बनते हैं। तो वे कैसे कवर होगा? वे ऐसे कवर होगा भाई, क्यों नहीं होगा? वैसे कवर होगा। अपन ये पूरा ही करेंगे, ये सब करने वाले अपन। तुम बस एनडीए मैथ्स के लिए प्रिपेयर नहीं हो रहे हो, बैकग्राउंड में तुम बहुत कुछ के लिए प्रिपेयर हो जाओगे, बिलीव मी। अगर 11th और 12th का मैथ्स एक बार सही से कर लिया ना, कोई दिक्कत नहीं आना है किसी भी पेपर में मैथ्स में, ठीक है? तो बस अपन ये सब करने वाले हैं। भैया आप कैसे करवाओगे? तो देखो मैं कैसे करवाने वाला हूँ। यहाँ पर मैंने फर्स्ट में बेसिक मैथमेटिक्स लिखा हुआ है। मैंने पहले सोचा था कि मैं आपको बेसिक मैथमेटिक्स का लेक्चर दूं, बिकॉज मैं जब भी पढ़ाता हूं तो पहले मैं बेसिक मैथमेटिक्स के 6-7 लेक्चर लेता हूं, जिसमें जो छोटे छोटे जो टॉपिक्स हैं, छोटे छोटे जो चैप्टर्स हैं, ये सारे यूज होते हैं, ये सब मैं करवाता हूं। जैसे आपको लॉग के क्वेश्चन काफी आते हैं एनडीए में, 1-2 हमेशा ही रहता है। नंबर सिस्टम से क्वेश्चन होते हैं, बाइनरी नंबर, ये सब से। तो ये सब मैं बेसिक मैथमेटिक्स में करवाने वाला था, लेकिन अपन अब जो सिलेबस स्टार्ट कर रहे हैं अपन सेट से कर रहे हैं। तो भैया क्या बेसिक मैथमेटिक्स से जो क्वेश्चन आता है वे कैसे होगा? बाइनरी नंबर एक लेक्चर डन, दिया हुआ है इधर। लॉगरिथम, फंक्शन पढ़ाने से पहले लॉग का 2 घंटे का लेक्चर लूंगा। भाई सच बता रहा हूँ, जिंदगी में आज के बाद से कभी लॉग में दिक्कत नहीं आने दूंगा। नंबर सिस्टम सेट्स में ही करवा दूंगा। सारे जो चैप्टर तुम्हें लग रहा है ना, जितने भाई मुझसे ज्यादा नहीं जान रहे हो, ठीक है? मैं जितने भी हिडन चैप्टर है मैं सब करवाऊंगा, जितने भी हिडन टॉपिक्स है मैं सब करवाऊंगा, ठीक है ना? बस ये रहेगा अपना अप्रोच। स्टार्ट करते हैं वॉरियर्स, चलिए देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं जोश के साथ। देख सकते हो यार, जो भी लड़की हो यार, देख सकते हो एक टाइम पे तुम भी इधर रहोगे। माशाल्लाह क्या जिंदगी होता है। सेम इधर देख सकती हैं, जो भी बहनें देख रही है हमारी, देख सकते हो यार, मजा आएगा एकदम। आज का जो हमारा चैप्टर है ये है सेट्स। सेट्स आज से पहले आप सभी ने पढ़ा होगा, और जिन्होंने नहीं पढ़ा होगा पढ़ लो भाई, आज के बाद तुम्हें कहीं और पढ़ने का नीड नहीं होगा, इतना तगड़ा पढ़ा दूंगा मैं। वेटेज क्या है भैया इस चैप्टर का? वेटेज के पीछे तो जाना है, बिकॉज भाई 120 क्वेश्चन है, उसमें से ही पकड़ेंगे, थोड़ा थोड़ा करके सारा पकड़ पाएंगे अपन। तो वेटेज इसका भाई 3 से 5 तो एवरेज बोल सकते हो। लेकिन उसके अलावा 3 से 5 भाई बहुत ज्यादा नंबर है। जिनका 1 नंबर 2 नंबर से रह जाता है ना मैथ्स में, उनसे पूछो ये नंबर का वैल्यू क्या है। लेकिन इसके अलावा भाई इस चैप्टर्स का यूज बहुत सारे चैप्टर्स में है। पीएनसी के अंदर में है, आप सभी को पता है। प्रोबैब के अंदर में है, भाई बहुत ही यूज है इन सब चैप्टर में इसका, ठीक है ना? तो भाई पढ़ना है। बाइनोमियल थ्योरम में आप लोग पढ़ोगे एनसीआर का सेट्स के अंदर में यूज है, मैं पढ़ाऊंगा। बहुत लोग मिस करते हैं उस टॉपिक को, मैं बताऊंगा कैसे हो रहा है वे। पीएनसी डन, प्रोबैब डन, इसको थोड़ा सा कर लिया तो बाकी कंसेप्ट तो इसमें नया लगेगा, लेकिन मजा आएगा फिर ये पढ़ने में, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो बस बहुत ही आसान सा चैप्टर है, बहुत ही फद्दू चैप्टर है, मजे में करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं दिखाना चाहता हूँ कि अपन आज के सेशन में करेंगे क्या। तो देख सकते हो अपन ये सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले, एकदम 1 नंबर लेवल का क्वेश्चन लेके आया हूँ। तो मस्त सारे क्वेश्चन है। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का भी क्वेश्चन रखा हूं मैं। उसके बाद आपके जो एनडीए के अंदर में पीवाईक्यूज आए हैं उसको भी मैंने रखा है। लेकिन आज मैं पूरा टॉपिक नहीं करवाने वाला हूं, बिकॉज जो अपना सेशन होगा ये 40 to 45 मिनट का होगा। तो बस उतने में अपन जो करेंगे शो करेंगे, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। देख सकते हो भाई ये लेवल रहने वाला है, ये लेवल रहने वाला है, ये लेवल रहने वाला है। मैं करवाऊंगा, मैं बोल रहा हूँ ना, मैं करवाऊंगा। और ये बस इस चैप्टर में नहीं भाई, पूरे मैथ्स के अंदर में करवाने वाला हूँ। चलो जी स्टार्ट करते हैं। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं जो हमारा आज का चैप्टर है सेट्स। तो भैया शर्मा जी को क्यों लिखते हो इधर? रीजन है भाई शर्मा जी को लिखने का, पता है सीन क्या है? मतलब छोटा था ना, शर्मा जी का लड़का मेरे साथ पढ़ता था और उसका मार्क्स हमेशा से ही मुझसे ज्यादा आता था। और पापा मुझे हमेशा उससे रिलेट करते थे कि शर्मा जी को लड़के को देख, तुम्हारे भी घर में किया जाता है। तो यार बस शर्मा जी से एक अलग ही गुस्सा है। अरे मैं अपने शर्मा जी का बात नहीं कर रहा हूँ, अपने शर्मा जी तो अलग लेवल के हैं भाई, रोहितमन शर्मा, उनका लेवल अलग है भाई। वे तो हम सबकी मतलब हमारे कप्तान है वे, उनसे कोई दिक्कत नहीं है। ये दूसरे वाले शर्मा जी हैं। लेकिन चलो यार इनसे भी गुस्सा नहीं रखते हैं, समझते हैं कि क्या सीन क्या है, इनको लिखा क्यों है। ठीक है चलिए, मान लीजिए मिस्टर शर्मा और मिसेस शर्मा ये दोनों मार्केट गए हुए हैं। अरे हाँ, आप में से बहुत कोई बिहार और यूपी से होंगे। तो यार आज हमारे छठ का खरना पूजा है, जो कि हमारा महापर्व होता है छठ। तो आप सबको महापर्व छठ की हार्दिक शुभकामनाएं। और चलिए छठ है, मिसेस शर्मा जी छठ कर रही हैं, छठ का पूजा कर रही हैं ये, और ये मार्केट गई हैं। भाई जिद होता है कि हाँ भाई साड़ी लेना है छठ पे। तो बस शर्मा जी और मिसेस शर्मा जी दोनों लोग छठ पे मार्केट गए हुए हैं। मिस्टर शर्मा जी क्या करते हैं, ये छठ के लिए सामान लेते हैं। शर्मा जी जो छठ में यूज होगा वे सब सामान लेते हैं। आप सभी ने सुना होगा ठेकुआ, भाई 1 नंबर, मतलब क्या ही लगता है भाई, मस्त सा लगता है। ठेकुआ महाप्रसाद होता है छठ का। तो शर्मा जी क्या करते हैं, ठेकुआ बनाने वाला सामान लेते हैं। ये बस समझा रहा हूँ भाई, अभी पढ़ाऊंगा, अभी मैं रिलेट कर रहा हूँ, ठीक है ना? ये ठेकुआ बनाने वाला सामान लेते हैं कि ठेकुआ। अब ठेकुआ जो नहीं जानते हो, ये छठ में एक प्रसाद बनता है, मम्मा बनाती है, 1 नंबर लगता है भाई। ये है ये, ठीक है। ठेकुआ लेते हैं। छठ वाले दिन रात में क्या होता है, कोसी भरा जाता है।
ऐसे ईख जानते हो आप सभी, शुगर कैन, ऐसे उसको गोले में ऐसे रख के दीप जलाया जाता है और पूजा होता है और औरतें गीत गाती हैं। तो ये भी शर्मा जी लेते हैं रात के लिए, इनको शुगर कैन भी चाहिए, ये शुगर कैन भी लेते हैं, ठीक है, शुगर कैन लेते हैं। और एज इट इज ये और सारे सामान लेते हैं जो जिसका इसका नीड है। वेजिटेबल्स लेते हैं, फ्रूट्स लेते हैं, फ्रूट्स भाई लगता है, वेजिटेबल्स लेते हैं, फ्रूट्स लेते हैं, ठीक है। दूसरी तरफ मिसेस शर्मा जी ये क्या करती हैं, ये अपने नीड का सामान लेती हैं। इनके नीड का सामान क्या होगा भैया? भाई यार साड़ी नहीं लेंगे क्या? नया साड़ी तो लेना होता है छठ पे, साड़ी, ठीक है भाई डन। और क्या लेती हैं भाई? यार घाट पे जाना होता है यार, सज धज के जाती हैं। मेकअप किट नहीं लेंगी? ऑफ कोर्स लेंगी भाई, बस ये लेक्चर मम्मा तक ना पहुंच जाए। मेकअप किट लेंगी अपना। अब क्या है नेक्स्ट, और ये अपने नीड का और सारे सामान लेती हैं। भाई राइटिंग बहुत ही गंदा जा रहा है, चलो कोई नहीं, मैनेज करना, मैथ्स में राइटिंग मैटर नहीं करता है, ये अलग बात है, बोर्ड में मार्क्स कट जाते हैं। चलो ठीक है, मिस्टर शर्मा और मिसेस शर्मा। अब यहाँ पर आप देखो, दोनों तरफ कुछ ना कुछ ऑब्जेक्ट लिया जा रहा है, कुछ ना कुछ आइटम लिया जा रहा है। जैसे आप देख रहे हो स्क्रीन के ऊपर, शर्मा जी क्या कर रहे हैं, ये अपने नीड का सामान ले रहे हैं जो इनको जरूरी है। मिसेस शर्मा क्या ले रही है, ये अपने नीड का सामान ले रही है। तो दोनों तरफ कुछ ना कुछ ऑब्जेक्ट लिया जा रहा है। और बचपन से आज तक आप सभी ने सेट का डिफिनेशन क्या पढ़ा था? इट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड आइटम। भाई वेल डिफाइंड होता क्या, ये पता था किसी को? समझ में आ गया? ये जो इधर हो रहा है ना, ये सारी चीज, ये सारी चीज, ये है आपका वेल डिफाइंड, ठीक है, समझिए, ये है आपका वेल डिफाइंड, ये हो गया आपका वेल डिफाइंड। चलते हैं, सेट्स क्लियर हो गया सभी को? देखते हैं, जैसे आप यहाँ पे लिखा हुआ है, देख सकते हो यहाँ पर भी लिखा हुआ है, सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। भैया डिस्टिंक्ट का मतलब, डिस्टिंक्ट मतलब भाई यूनिक, ठीक है ना, डिस्टिंक्ट मतलब यूनिक। अब देख सकते हो सेट जैसे आप समझ गए हो। तो ये जो मैंने अंदर में इधर ऑब्जेक्ट लिया था ना, ये ऑब्जेक्ट, ये जो सामान सब लिया, ठेकुआ, शुगर कैन, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ये सारे ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है ना। और इसको अपन क्या बोलते हैं सेट्स के लैंग्वेज में? एलिमेंट। इसको अपन बोलते हैं एलिमेंट्स, ठीक है, इसको अपन क्या बोलते हैं? एलिमेंट, सेम एलिमेंट बोलते हैं। दूसरा क्या है हमारा, ये जो सेट है ना भैया, सेट मतलब ये जो पूरा बनेगा, ये पूरा एक ओवरऑल, ये प्रोसेस क्या, ये ओवरऑल एक प्रोसेस, ये सेट है, आप सभी को पता है। तो ये जो ओवरऑल प्रोसेस है ना, इसको अपन किस चीज से डिनोट करते हैं? इसको अपन कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर, ठीक है, डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर, देख सकते हो इधर। सेकेंड क्या है भैया, ये जो एलिमेंट है ना अंदर में, जो ये मैंने लिखा है, जो इधर मैंने अंदर में लिखा है, ये जो होता है इसको अपन किससे लिखते हैं? स्मॉल लेटर से, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ पर देख सकते हो एग्जांपल एक लिखा हुआ है, कलेक्शन ऑफ फर्स्ट टाइप नेचुरल नंबर इज कंटेनिंग द एलिमेंट। तो जो एलिमेंट कंटेन करता है भाई, वेल डिफाइंड हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर हमें एक दिया हुआ है, यहाँ वेल डिफाइंड लेना है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, समझते हैं। अब यहाँ पर मैंने एक सेट लिखा हुआ है, a इक्वल टू 1 3 5 5 7 9 11, ये सेट लिखा हुआ है। सेट को ऐसे लिखते हैं, करली ब्रैकेट में लिखते हैं, ये सारी चीजें अभी बताऊंगा मैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक सेट लिखा हुआ है, इसके अंदर में टोटल अब एलिमेंट कितने हैं पहले काउंट करो, 1 2 3 4 5 6, बस ये जो 6 है ना एलिमेंट, इसको अपन क्या बोलते हैं? कार्डिनलिटी, इसको अपन बोलते हैं कार्डिनलिटी, याद रखना, ठीक है। कार्डिनलिटी मींस व्हाट? नंबर ऑफ एलिमेंट्स, याद रखिएगा। चलिए अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि बेसिक मैथमेटिक्स में करवाऊंगा, तो भाई सेट्स पढ़ने के लिए हमारा जो एक्सपेक्टेड बैकग्राउंड है ये क्या होना चाहिए? ये हमारा होना चाहिए नंबर सिस्टम, हमें पूरा क्लियर होना चाहिए। तो आइए थोड़ा नंबर सिस्टम जो पौधा है उसके जड़ पे थोड़ा पानी सा डाल लेते हैं। सो लेट्स गो टू द एलकेजी। भैया एलकेजी का पेपर लीक करने वाले हो क्या? अबे एनडीए का पेपर लीक होगा, टेंशन मत लो, एलकेजी बस फन के लिए डाला है भाई, ये सब तो उधर ही पढ़े हैं ना, अपन बचपन में पढ़े हैं, नंबर सिस्टम इसलिए लिखा है। चलिए तो पहला हमारा क्या है? एन। एन से क्या होता है? द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ नेचुरल नंबर पता है कहां से होता है भैया? 1 टू इंफिनिटी। होल नंबर क्या होता है भैया? होल नंबर नेचुरल नंबर, जीरो डाल दो बस, होल हो गया, बस सेम है। जेड क्या होता है? जेड को देखिएगा, ये होता है भैया आपका इंटीजर्स, ठीक है ना, इंटीजर्स। आगे चलते हैं, ये तो सभी का क्लियर होगा। अब यहाँ पर मैंने कुछ इंपॉर्टेंट नोटेशंस डाल रखे हैं, सिंबल्स याद रखिएगा भाई, सिंबल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जेई का जो सवाल करवाऊंगा ना मैं, उसमें ये सब यूज होता है, ना कि ये लिखा रहता है, ठीक है, ये सब ये नोटेशंस यूज होता है, इसलिए मैं ये करवा रहा हूँ आपको, क्योंकि मुझे बस आपको एनडीए का पीवाई कुछ नहीं करवाना है, बस जेई का भी पीवाई कुछ करवाना है। तो देखो रियल नंबर होता क्या है? रियल नंबर भाई वे सारे नंबर जो कि नंबर लाइन के ऊपर प्लेस्ड किए जा सके, रिप्रेजेंट किए जा सके, ऑल नंबर दैट कैन बी, समझ गए? चलो नंबर लाइन बना के देख लेते हैं कैसे होता है, ये भी समझते हैं। नंबर लाइन जिनको नहीं पता होगा, नंबर लाइन का कंसेप्ट जिनको नहीं आता होगा, समझो इधर बीच में हमारा कहीं जीरो होता है। अब जीरो के जितने हम लेफ्ट हैंड साइड जाएंगे, ये क्या होता है? हमारा निगेटिव होता है, माइनस इन्फिनिटी। जीरो के जितने तुम राइट हैंड साइड जाओगे उतना ही तुम पॉजिटिव होगे, इन्फिनिटी। अब देखो इस पे माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, इस पे तुम जितने सारे नंबर तुम डाल सकते हो ना, इस इधर 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 जीरो को लेके फिर इधर इधर इधर, ये सारे नंबर मिला के जो अपन का होता है, ये होता है रियल नंबर। तो क्या तुम रियल नंबर को ऐसे लिख सकते हो क्या? रियल नंबर इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी? ऑफ कोर्स लिख सकते हैं भैया, जिनको पता नहीं था ध्यान दे लो।
ठीक है, रियल नंबर को कहां से कहां तक लिख सकते हैं, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। अब है हमारा रेशनल नंबर। रेशनल नंबर मतलब यार फ्रैक्शनल नंबर, बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, नंबर इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू वेयर क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, और ये जो पी बाई क्यू के फॉर्म में जो नंबर होगा और क्यू जिसके जीरो नॉट इक्वल टू 0, ये ठीक है। लेकिन ये जो पी बाई क्यू है ये कौन सा नंबर होगा, तो भाई ये होगा हमारा इंटीजर। इतना याद रखिएगा, ये होगा हमारा इंटीजर। ठीक है, ऐसा देख सकते हो यहाँ पर एग्जाम्पल 5/3, 2/4, -1/0। भैया 0.6 ये तो पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं है। अबे पॉइंट हटाओ, नीचे 10 आएगा, हो गया। चलो अब यहाँ पर मैंने एक नोटेशंस में डाल रखा है, ये एक सिंबल है, इसको अपन बोलते हैं बिलोंग्स टू, याद रखिएगा बिलोंग्स टू। चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या है, नॉट इन पी बाई क्यू फॉर्म, डेसिमल एक्सपेंशन, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। मतलब यार जो पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं होगा, ना ही उसका कोई पैटर्न होगा, ना ही कोई सीक्वेंस होगा, दैट्स इट। तुम भाई जानते हो ये सब में टाइम ऐसे बस थोड़ा रिवीजन कर रहे हैं, ये सारे आप लोग जानते हो। इसके एग्जांपल देखो, √2, √3, √5, √7, √10। भैया पाई क्यों है, पाई को अगर तुम सोल्व करोगे ना तो 22/7 को जब तुम सोल्व करोगे तो ऐसा कोई नंबर बन के आएगा तुम्हारा 3.141592653। और उसके बाद से ये जो पैटर्न पकड़ेगा ना तुम्हें खुद ही समझ में नहीं आएगा, मजाक कर रहा हूं भाई, ये इसलिए है इधर। भैया ई क्या है, ई का मैथ में मतलब क्या होता है समझिए। ई क्या है, ई है 2, ई का अभी पढ़ोगे आगे जब कॉम्प्लेक्स पढ़ाऊंगा ना काफी डिटेल में पढ़ा दूंगा। 2.718, फिर उसके बाद से ऐसे ये फॉलो करते जाता है। ठीक है, चलिए अब है हमारा पॉजिटिव रियल नंबर। पॉजिटिव रियल नंबर को कैसे लिखते हैं अपन, आर प्लस से। ठीक है, आर प्लस से कहां तक होता है पॉजिटिव रियल नंबर। रियल नंबर क्या था भाई बताइए, एनी नंबर दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड दैट कैन बी प्लेस्ड ऑन द नंबर लाइन। अब पॉजिटिव रियल नंबर, पॉजिटिव मतलब क्या, पॉजिटिव देख रहे हो तो क्या जो अपन लेफ्ट हैंड साइड गए थे माइनस इन्फिनिटी की तरफ, तो क्या उधर के नंबर पॉजिटिव रियल नंबर में आएंगे क्या, नहीं भैया। तो बस जीरो से इधर वाले लेफ्ट राइट हैंड साइड के सारे नंबर बस। और ये किसको बिलोंग कर रहा है, x बिलोंग टू r, ये बिलोंग्स टू का साइन है, अपन इसको पढ़ेंगे कैसे, x बिलोंग्स टू r। r क्या है, रियल नंबर। और x इज ग्रेटर देन 0 मतलब जीरो जो नंबर लाइन था अपना, जीरो इधर, इन्फिनिटी इधर था हमारा माइनस इन्फिनिटी, तो बड़ा इधर के सारे नंबर अपन के होंगे पॉजिटिव रियल नंबर। निगेटिव रियल नंबर में सेम इसका अपोजिट हो जाएगा, x बिलोंग्स टू r, x इज लेस देन 0 मतलब अब क्या होगा, अब हमारा जीरो के इधर वाले सारे नंबर, ठीक है ना, माइनस इन्फिनिटी तक। ठीक है, चलिए नॉन पॉजिटिव रियल नंबर, ये क्या है नॉन पॉजिटिव, एक बार फिर से तुम खुद से बोलो, नॉन पॉजिटिव मतलब निगेटिव। नॉन पॉजिटिव आदमी है यार तू तो, मतलब निगेटिव आदमी है, बस हो गया नॉन पॉजिटिव रियल नंबर। x बिलोंग्स टू r, x बिलोंग्स टू r, x इज लेस देन और इक्वल टू 0, x इज लेस देन और इक्वल टू 0। अब इसमें क्या है, पहला वाला जो बताया था उसमें जीरो से बताया था, इसमें जीरो को लेके चलेंगे, ठीक है ना, इसमें जीरो को लेके चलेंगे, बस जीरो से लेके इधर तक के सारे नंबर हमारे नॉन पॉजिटिव होंगे। नॉन निगेटिव मतलब भैया, नॉन निगेटिव मतलब पॉजिटिव, बस जीरो से लेके इन्फिनिटी तक, जीरो को लेके इधर तक के सारे नंबर। आई होप क्लियर हुआ होगा, किसी को कोई डाउट आएगा कमेंट बॉक्स में डालिएगा। अब ये तो कर लिया अपन ने, चलिए अब है हमारा इवन नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर सारे जानते हो, तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर 1 से लेके इन्फिनिटी तक, तो इवन नेचुरल नंबर, इवन नंबर जानते हो आप सारे, बस हो गया। इसको लिखते कैसे भैया, n, ये n जो है अपन नंबर जो लेंगे, n बिलोंग्स टू n, ये जो बड़ा वाला है ना ये नेचुरल नंबर है, इसको लिखते हैं n इक्वल टू 2k, और जो k होगा हमारा नेचुरल नंबर को बिलोंग करेगा। ये 2k का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है भाई मेरे कि इस k की जगह पे तो कोई भी नंबर डालेगा ना तो इवन ही निकल के आएगा तेरा। तो डाल के देख ले भैया, और डाल के दिखाओ तो, 2 into 3 6 भैया 9, 2 into 9 18, ये याद रखिएगा बस। ऑड नेचुरल नंबर ये क्या है भैया, n बिलोंग्स टू n, n इक्वल टू 2k प्लस 1। सेम यहाँ पर जैसे 2k किया था यहाँ पर प्लस 1 कर दोगे फिर भी ऑड है। क्लियर, ये सब यार काफी बेसिक है। अब है हमारा इवन इंटीजर्स। इवन इंटीजर्स में भी सेम होता है, सेम यही चीज चलता है, यही कंसेप्ट, n बिलोंग्स टू इंटीजर, n इक्वल टू 2k, k बिलोंग्स टू z, बस ठीक है। ऑड इंटीजर्स, ऑड इंटीजर्स क्या है, n बिलोंग्स टू z, सेम ऑड नेचुरल नंबर वाला 2k प्लस 1। चलिए जी, मजा आ रहा है सभी को, बेसिक क्लियर हो रहा है। चैप्टर खत्म नहीं होगा भाई, थोड़ी देर बाद खत्म, मतलब ऐसे कगार पे पहुंच जाओगे कि एकदम लगेगा कि हाँ सीखा है। अभी तो लग रहा होगा ना कि भैया बेसिक बेसिक करवा रहे हो, कुछ अच्छा सा करवाऊंगा, वेट कर। अब है हमारा प्राइम नंबर, ठीक है ना, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है आप सभी को पता है, एग्जांपल इधर डाल रखा है। इवन प्राइम नंबर इंपॉर्टेंट है, याद रखिए क्वेश्चन में कभी कभी आ जाता है डिवाइडेड बाय इवन प्राइम नंबर, तो इवन प्राइम नंबर हमारा बस एक ही होता है जो कि 2, ठीक है, याद रखिएगा। अब है हमारा यहाँ पर एक टर्म मैंने लिखा आर माइनस क्यू। आर माइनस क्यू क्या होता है, सेट ऑफ ऑल इरेशनल नंबर, द सेट ऑफ ऑल इरेशनल नंबर। यहाँ पर √2, √3, √5 अभी जिक्र किया था हमने इरेशनल नंबर का। चलिए जी, तो बेसिक बेसिक क्लियर हो गया है। सेट्स क्या है ये भी क्लियर हो चुका है आप लोगों का। अब अपन मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स पे। तो देखो यार, जैसे तुम लोगों ने सेट्स, अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि सेट्स क्या होता है, तो भाई सेट्स को अपन रिप्रेजेंट करते हैं, सेट्स को अपन बताते हैं, कुछ तरीका होता है बताने का। तो बस रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स, पहला जो हमारा तरीका होता है, पहला जो हमारा मेथड होता है उसको अपन बोलते हैं रोस्टर मेथड, ठीक है ना, उसको अपन क्या बोलते हैं, रोस्टर मेथड। और क्या, टेबुलर फॉर्म।
टेबुलर फॉर्म। तो रोस्टर मेथड और टेबुलर फॉर्म में होता क्या है भैया, देख रोस्टर और टेबुलर में डिफरेंस, रोस्टर टेबुलर और उसके बाद आप पढ़ोगे सेट बिल्डर। तो रोस्टर को ही टेबुलर बोलते हो। रोस्टर में इतना बस याद रखना कि इसके अंदर में रिपीटेशन अलाउ नहीं होता है, ठीक है ना, रिपीटेशन अलाउ नहीं होता है। और इसके अंदर में क्या होता है, इसके अंदर में कुछ स्पेसिफिक पैटर्न अपन फॉलो करेंगे। रोस्टर के अंदर में स्पेसिफिक पैटर्न मतलब क्या भैया, कॉमास वगैरह नहीं बे, स्पेसिफिक पैटर्न तो ये आप सेट बिल्डर फॉर्म में करोगे। वे मैं बता रहा हूं, देखो कैसे रोस्टर मेथड हो गया। रोस्टर मेथड होता क्या है, पहले सबसे पहले रिपीटेशन ऑफ एलिमेंट इज नॉट अलाउड, इसमें रिपीटेशन अलाउ नहीं होता है। और इसमें आप करते क्या हो, इसको कुछ सेपरेट कोमात से घेरते हो और कर्ली ब्रैकेट से घेरते हो, ठीक है, ये चीजें ध्यान में रखना। एग्जांपल चलो दिखाता हूं, मैं सोल्व भी करके दिखाता हूं। तो देखो यहां पर हमारे हमें गिवन है राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। हमें ये जो सेट्स है इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो कैसे लिखोगे, रोस्टर मेथड में मैंने क्या बताया था कि जो हमारा सेट होता है रोस्टर फॉर्म में, इसमें हम जो सेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, जो उसका एलिमेंट्स होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, कुछ कॉमा से और ब्रैकेट में उसको बंद करते हैं, ठीक है ना, कोमा से इंडिकेट करते हैं और ब्रैकेट में बंद करते हैं। तो हमारा इसको कैसे करेंगे, सेट्स ऑफ वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, सेट्स ऑफ वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट वॉवेल्स है। तो ऐसे मैंने आपको बताया था कैपिटल लेटर डालते हैं, लेकिन यहाँ पर तो हमें कुछ गिवन है नहीं, तो वॉवेल्स है तो भी डाल लो, आप इधर कैपिटल भी डालो। अब वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट आप सभी को पता है, कर्ली ब्रैकेट लगाइए। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कुछ स्पेसिफिक पैटर्न फॉलो करता है, लेकिन में स्पेसिफिक पैटर्न आपका सेट बिल्डर फॉर्म में होगा। ऐसे एजुअली मैंने आपको समझाने के लिए बताया कि स्पेसिफिक पैटर्न इसमें क्या है, इसमें कॉमाज वगैरह से अपन घेरते हैं, इसलिए मैंने आपको बस बताया था। लेकिन जो स्पेसिफिक पैटर्न है सेट बिल्डर फॉर्म में पड़ेगा, वहां पर आप कुछ स्पेसिफिक पैटर्न फॉलो करता है, जैसे मैं बताऊंगा, अभी करवाऊंगा क्वेश्चन। तो चलिए, वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट ए ई आई ओ यू हो गया हमारा। सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 7 क्या होगा, बस यार डाल दो 1 से लेके 7 तक डाल दो इधर, नेचुरल नंबर एन से डाल दो इसको, 1 2 3 4 5 6 7। सेट्स ऑफ लेटर यूज्ड इन वर्ड मैथमेटिक्स, आप देखिए रिपीटेशन ऑफ एलिमेंट इज नॉट अलाउड, जैसा मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पर मैथ्स को आप देखिएगा, मैथ्स के अंदर में देखिए कुछ रिपीट हो रहा है, तो पहले इसको लिखोगे कैसे, सेट ऑफ लेटर ऑफ वर्ड इन मैथमेटिक्स, तो एम डाल दो इधर, एम इक्वल्स टू व्हाट, कर्ली ब्रैकेट्स पहले घेरिए, पहला एम है एम डाल दीजिए, दूसरा ए है ए डाल दीजिए। याद रखिएगा छोटा से लिखते हैं इसको, मैंने पहले ही बताया है, स्मॉल लेटर से डालते हैं अंदर में, एम हो गया, ए हो गया, टी और एच, और भैया फिर अब नहीं आएगा ये, ए ई नहीं आएगा, ई आएगा, एम नहीं आएगा फिर, ठीक है, आई सी एस। चलिए ऐसे, मतलब यहाँ पर एम रिपीट हुआ, ए रिपीट हुआ, मैंने नहीं डाला है, टी रिपीट हुआ, मैंने नहीं डाला है, बस ध्यान रखिएगा। चलिए दूसरा हमारा क्या, सेट बिल्डर फॉर्म। इसमें क्या होता है, इसमें अपन कुछ कॉमन प्रॉपर्टी का यूज करते हैं, बाकी जैसे उसके अंदर में था वैसा नहीं है, इसमें बता रहा हूं मैं, अभी दिखाता हूं। देखो इसमें होता क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होता है, इसके अंदर में आपको कुछ वेरिएबल एज्यूम करना होता है, ठीक है ना, एज्यूम सम वेरिएबल्स, अभी जेई का क्वेश्चन करवाऊंगा ना तो वहां पर है एज्यूम सम वेरिएबल्स, ठीक है, फॉलो स्पेसिफिक पैटर्न, फॉलो स्पेसिफिक पैटर्न। चलिए ये दो चीज याद रखिएगा। और ये सेट बिल्डर फॉर्म को अपन क्यों यूज करते हैं, किसको लिखने के लिए यूज करते हैं, तो अभी आगे चल के आप इनफाइनाइट सेट पढ़ोगे, ठीक है ना, तो इनफाइनाइट सेट को लिखने के लिए यूज करती है। मैं इनफाइनाइट सेट में आपको अच्छे से बताऊंगा, पहले इनफाइनाइट सेट का कांसेप्ट क्लियर करवाऊंगा फिर, ठीक है। अब रोस्टर फॉर्म क्या था, रोस्टर फॉर्म में था हमारा, रोस्टर फॉर्म में था ऑर्डर ऑफ एलिमेंट इज नॉट इंपॉर्टेंट। जैसे ऑर्डर ऑफ एलिमेंट क्या, यहाँ पर जैसे मान लो एनडीए, ठीक है, एनडीए, अब इस एनडीए को आप कैसे भी लिख दो इधर, डीएनए, चलेगा चलेगा। यहाँ पर कोई स्पेसिफिक पैटर्न फॉलो करना हमें जरूरी नहीं है, ठीक है ना, बस कर्ली ब्रैकेट से घेरना है, कॉमास लगाना है। लेकिन इसके अंदर में क्या है, इसके अंदर में कुछ कॉमन प्रॉपर्टी फॉलो होता है, ठीक है। अब इसका एग्जांपल करवाऊंगा फिर बता दूंगा। जैसे देखिए यहाँ पर है सेट ऑफ वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, और भाई बिलीव में सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करके लिखना नहीं आता है बहुतों को। अभी मैं भी जो क्वेश्चन आपको करवाऊंगा ना, आपको भी दिक्कत होगा उसमें। चलिए सेट ऑफ वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, इसको अपन लिखेंगे कैसे, बताओ कैसे लिखेंगे, सेट बिल्डर फॉर्म में इसको कैसे लिखेंगे। सेट बिल्डर फॉर्म का देखिए, इधर भी मैंने बहुत तगड़ा क्वेश्चन डाल रखा है, इधर भी डाल रखा है। सेट बिल्डर फॉर्म पहले लिखना सीख जाओ, फिर काम बन जाएगा। तो जो एग्जांपल अभी अपन ने लिया था इधर रोस्टर फॉर्म के अंदर में, सेम इसी एग्जांपल को अपन इधर अभी लेंगे। इसको लिखेंगे कैसे, पहले ये देखो,
इसको अभी लिखेंगे कैसे, ये देखिए, सेट्स ऑफ वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। तो इसको कैसे लिखेंगे इसके अंदर में, सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर में। तो भी डाल दीजिए, पता नहीं है तो हमें, भी इक्वल्स टू और क्या, एक्स such that x when x such that x is a x such that x is a vowel of English alphabet। ठीक है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 7, इसको कैसे लिखोगे, चलिए देखिए, x such that x, ठीक है ना, x such that x belongs to what, बताइए, लेस देन 7 भी है, इसमें तो कुछ तिगड़म भी होने वाला है। x such that x इसको बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर को, ठीक है, एंड किससे कम है, 7 से। कौन कम है, x कम है, x इज लेस देन 7। भाई लिखना सीख जाओ इसको, अभी भी बहुतों को लिखना नहीं आया होगा, अभी एक और क्वेश्चन करवाऊंगा उसमें सीख जाओगे। मैं वैसे इसीलिए ज्यादा करवा रहा हूँ, मैं इस पर इसीलिए ज्यादा ध्यान दे रहा हूँ, बिकॉज ये सारे इंपॉर्टेंट है आपके, ठीक है ना। चलिए अब क्या है, देखो यहाँ पर एक और क्वेश्चन है, राइट द फॉलोइंग इन सेट्स बिल्डर फॉर्म। इसको हमें सेट्स बिल्डर फॉर्म के अंदर में लिखना है। तो सेट्स बिल्डर फॉर्म में लिखने के लिए अभी जैसे मैंने आपको बताया था, क्या होता है, कुछ स्पेसिफिक पैटर्न अपन फॉलो करते हैं। कौन सा पैटर्न होता है, देख रहे हैं यार, देखो जैसे मैंने तुम्हें बताया था ना, ये एक स्पेसिफिक पैटर्न फॉलो करता है। अब यहाँ पर देखो ये स्पेसिफिक पैटर्न कैसे फॉलो हो रहा है इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन क्या है हमारा, a इक्वल्स टू 1 4 9 16 25 36 49 56, ठीक है। अब यहाँ पर जब आप देखोगे क्वेश्चन, खुद से पॉज करके एक बार देखो, यहाँ पर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं ये सारे नेचुरल नंबर हैं, हाँ भैया, और ये सारे जो नंबर ये किसी के स्क्वायर हैं। ये 1 का स्क्वायर 1 है, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 3 का स्क्वायर क्या होता है 16। तो ऐसे करके क्या ये स्क्वायर है, कहां तक के नंबर है, 8 तक है। इसको ऐसे लिख सकते हो क्या, कैसे भैया, स्क्वायर ऑफ, इसको ऐसे पहले लिख लो, दो तरीके से मैं इसको लिखना सिखा रहा हूं। देखो इसको ऐसे लिखो, स्क्वायर ऑफ फर्स्ट कितना, 8 नेचुरल नंबर, 8 नेचुरल नंबर, ठीक है। और सेट बिल्डर फॉर्म में जो लिखने का तरीका होता है उसमें इसको कैसे लिखोगे, ए है यहाँ पर, इट इज ए उतार दो इधर, एक्स सच दैट एक्स एक्स इक्वल टू व्हाट, एन का स्क्वायर हो रहा है, ये नेचुरल नंबर का स्क्वायर हो रहा है, ठीक है, इक्वल्स टू 1 एक्स व्हेन एक्स इक्वल टू एन स्क्वायर, वर एन इज व्हाट, एन इज नेचुरल नंबर, एन इज अ नेचुरल नंबर, एन इज अ नेचुरल नंबर। और ये कहां से कहां तक है, 1 से लेके 56 तक है, 1 से लेके 1 इज लेस देन इक्वल्स टू एन लेस देन इक्वल टू 8। चलिए जी अब देखिए बी क्या है, 2 9 28 65 1 2 6। यहां पर भी कुछ स्पेसिफिक पैटर्न फॉलो हो रहा है, लेकिन मैं पैटर्न आप लोग पकड़ नहीं पा रहे हो। यहां पर भी कुछ स्पेसिफिक पैटर्न फॉलो हो रहा है, हाँ भाई हो रहा है। देखो क्या हो रहा है, यहां पर देखो 2 है, फिर 9 है, फिर 28 है। 3 का स्क्वायर 9 होता है, आप सभी जानते हो, हाँ भैया जानते तो हैं, लेकिन उसका इधर तो कोई यूज हमें लग नहीं रहा है। चलो यहां पर देखो 1 प्लस 1 2 हो गया, 1 का स्क्वायर करना एक बार, 1 प्लस 1, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 2 हो गया भैया, ठीक है। 1 का क्यूब करना, 1 प्लस 1, 1 का क्यूब तो 1 ही है, 1 प्लस 1 ये तो 2 ही आएगा भैया, ठीक है। सेकेंड वाले पे इसका यूज करना है एक बार करो, 1 2 प्लस 1 का क्यूब 9 हो गया, 3 प्लस 1 का क्यूब, एक सेकेंड गाइस। तो देखो यहां पर जो पैटर्न फॉलो हो रहा है अपन ने जनरली पकड़ लिया है, क्या हो रहा है, x इक्वल टू व्हाट, यहां पर जो हमारा पैटर्न फॉलो हो रहा है, x इक्वल टू 1 प्लस एन क्यूब, ये वाला पैटर्न फॉलो हो रहा है। 1 ऐड करिए और ये जो नंबर्स है ना, ये मतलब यहां तक डालिए। अब देखिए चलना, इसको चलाना कैसे है, ये देखो जैसे 2 है 9 है, 1 प्लस 1 का क्यूब क्या आएगा, 2 ही आ जाएगा। 1 प्लस 2 का क्यूब क्या होगा, 2 का क्यूब 8, 8 प्लस 1 9, 3 प्लस 1 3 प्लस 1 प्लस 3 का क्यूब क्या होगा, 3 का क्यूब 27, 27 प्लस 1 28, 1 प्लस 4 का क्यूब, 4 का क्यूब क्या होगा बताओ, 64 प्लस 1 65, 1 प्लस 5 का क्यूब क्या होगा, 5 का क्यूब 125 प्लस 1
126 बस हो गया। यहाँ पर पैटर्न ये फॉलो हो रहा है, x प्लस 1 प्लस एन का क्यूब। तो इसको लिखेंगे कैसे? इसको लिखेंगे x प्लस 1 प्लस एन क्यूब, where 1 is लेस देन इक्वल टू n लेस देन इक्वल टू 5। आई होप सभी को समझ में आया होगा। जिनको समझ में नहीं है डाउट कमेंट करिएगा, मैं डाउट में ले लूंगा उसको। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमारे इसको सेट बिल्डर फॉर्म दिया हुआ है लिखने के लिए, कुछ सेट है उनको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। चलिए पहला क्या है हमारा, a इक्वल टू -3 -2 -1 0 1 2 3 नंबर लाइन का सीधा इधर बना दिया गया है। तो इसको कैसे लिखेंगे अपन, इसको कैसे लिखेंगे? तो ऐसे लिखेंगे, a का a एज इट इज उतारेंगे। अब देखो एक सच दैट x किसको बिलोंग कर रहा है? अब देखो माइनस भी है, जीरो भी है और प्लस वाले नंबर पॉजिटिव नंबर भी है। तो क्या बताया था? इंटीजर, इसीलिए पढ़ाया था भाई, इसीलिए बिलोंग्स टू इंटीजर, जेड होता है इंटीजर्स का। एक सच दैट x बिलोंग्स टू इंटीजर और क्या, और एंड कहां से कहां तक है? -3 से कहां तक? 3 तक। -3 लेस देन x, x इज लेस देन इक्वल टू -3 लेस देन इक्वल टू x, x इज लेस देन इक्वल टू 3 कर्ली ब्रैकेट में बंद कर दीजिए। बी क्या है हमारा? देखो 3 6 9 12, 3 का टेबल रिपीट हो रहा है, नेचुरल नंबर हमें दिख रहा है, बस हो गया काम यहीं पे। एक सच दैट x किसको बिलोंग कर रहा है? बिलोंग तो कर रहा है लेकिन ये मल्टीपल भी है ना 3 का, तो इसको ऐसे लिखो, एक सच दैट x इक्वल टू 3n। n किसको बिलोंग कर रहा है? नेचुरल नंबर को, एंड n बिलोंग्स टू व्हाट? नेचुरल नंबर। n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड n इज लेस देन इक्वल्स टू व्हाट? 4। 4 तक ही जा रहा है, 4 को इक्वल में इसीलिए लिया है, यहाँ पर 4 तक ही जा रही है। चलिए जी क्लियर है। अब है हमारा रोस्टर फॉर्म के अंदर में लिखना है, राइट द फॉलोइंग इन रोस्टर फॉर्म। चलो सी, एक सच दैट x बिलोंग्स टू n 50 to 60। क्या ये वाहियात क्वेश्चन दे रखा है? वाहियात नहीं है भाई, तुम लोगों का कंसेप्ट अभी क्लियर करने के लिए डाला है। 50 to 51, 50 to 51 ऐसे कर, 50 से ले 50 to 60 ऐसे समझो, ठीक है ना? ऐसे ऐसे करके 60 तक के सारे नंबर डाल दो इधर। चलो जी, अब क्या हमारा x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। अब इस इक्वेशन को आप सोल्व करोगे, इसको सोल्व करोगे तो आपके पास क्या दो आंसर आएगा। एक सेकेंड, अब इसको सोल्व करोगे, इसको सोल्व करोगे x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 को, x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 को, तो क्या आएगा अपने पास? 2 आएगा, x इक्वल टू 3 और एक क्या आएगा 2, बस। तो उसको लिख दो कर्ली ब्रैकेट में बंद करके, क्या d है? तो d इक्वल्स टू रोस्टर फॉर्म में ऐसे ही लिखना है 2 3, बस हो गया काम। सोल्व कैसे किया? x माइनस 3 x माइनस 2 इक्वल्स टू 0, यार इजी है। चलिए जी, टाइप्स ऑफ सेट्स हमारा स्टार्ट हो चुका है। पहला क्या है हमारा? एम्प्टी सेट, इसको अपन क्या बोलते हैं? नल सेट भी बोलते हैं। दूसरा क्या है हमारा? सिंगलटन सेट, सिंगल, जैसे तुम भैया पर्सनल हो रहे हो भाई, मैं भी हूँ, टेंशन मत लो। जस्ट चिल, चलो समझो। एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट क्या होता है भैया? एम्प्टी सेट तो पढ़ लिया, एम्प्टी सेट तो आ गया, लेकिन एम्प्टी सेट होता क्या है? बहुतों ने पढ़ा भी होगा आज से पहले। इसको अपन क्या बोलते हैं? इसको अपन वॉइड सेट भी बोलते हैं। नाम से ही लग रहा है ना एम्प्टी, खाली खाली सा। सेट विथ नो एलिमेंट, सेट विथ नो एलिमेंट इज कॉल्ड एम्प्टी सेट, बस याद रखना, नो एलिमेंट ऐसे। अब इसके अंदर में 5 ही रहता है भाई, अभी लिखवाऊंगा वैसे आगे, ठीक है? ठीक है, चलिए। सिंगलेटन सेट क्या होता है भैया? सिंगलेटन सेट जैसे तुम हो, जैसे मैं हूं, ये तो मैंने बताया था तुम्हें, लेकिन रियल वाला क्या होता है भैया? रियल वाला बताइए। रियल वाला देख मेरे भाई, जो भी अ सेट व्हिच हैज ओनली वन एलिमेंट, दैट्स इट। नाम से ही समझ में आ रहा है ना, इसके पास बस एक हो, दैट्स इट। बहुत कुछ से कनेक्ट कर सकता है भाई तू इसको, हो गया बस, वन एलिमेंट। अ सेट व्हिच हैज ओनली वन एलिमेंट, ओनली वन एलिमेंट, ओनली वन एलिमेंट। याद रखना, आगे चल के एक ओवरलैपिंग सेट आएगा, उस टाइम पे मैं इसका जिक्र करूंगा, इसको याद रखना। सिंगलेटन सेट ओनली वन एलिमेंट हो गया। चलिए जी, दूसरा क्या हमारा? फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट क्या होता है भाई? फाइनाइट मतलब सेट जो कि फाइनाइट एलिमेंट को कंटेन करता है, दैट्स इट, ठीक है ना? सेट कंटेनिंग फाइनाइट एलिमेंट। फाइनाइट एलिमेंट्स, सेट कंटेनिंग फाइनाइट एलिमेंट्स, ये होता है हमारा फाइनाइट सेट, ठीक है? अब एम्प्टी सेट जो होता है ना हमारा, एम्प्टी सेट, ये फाइनाइट सेट के अंदर में ही आता है, याद रखना। एम्प्टी सेट इज ऑल्सो फाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट क्या होता है भैया? भाई देख, इनफाइनाइट मतलब जिसका तू लास्ट, जिस सेट का लास्ट वाला एलिमेंट तू काउंट नहीं कर सकता है, ऐसे याद रख, ठीक है?
जिस सेट का तू लास्ट वाला एलिमेंट काउंट नहीं कर सकता है। फाइनाइट में क्या था कि जो कि काउंटेड हो, जिसको अपन काउंट कर सके। इनफाइनाइट में क्या है, जो भी सेट का पॉसिबल नहीं हो लास्ट एलिमेंट काउंट करना, दैट्स इट। चलो जी, इसको लिखेंगे कैसे? जैसे इसमें लिखा है सेट कंटेनिंग फाइनाइट एलिमेंट, तो बस इनफाइनाइट में लिख दे सेट कंटेनिंग इनफाइनाइट एलिमेंट्स। लेकिन इनफाइनाइट से ये मत समझना कि उसमें सेट ही मतलब ऐसे करके जिसका लास्ट एलिमेंट अपन काउंट नहीं करे, पॉसिबल नहीं हो। सेट कंटेनिंग इनफाइनाइट एलिमेंट, इनफाइनाइट एलिमेंट्स। चलिए जी, डन है। और क्या हमारा इक्विवेलेंट सेट्स। इक्वल सेट क्या होता है भैया? देख भाई, इक्वल सेट तब होता है ना जब सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स होगा, सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स, और जो एलिमेंट होगा ना वे भी सेम होगा, दैट्स इट, तब वे इक्वल होगा। और इसको लिखते कैसे हैं? ए इक्वल्स टू बी। बट इक्विवेलेंट में क्या होता है? इक्विवेलेंट में ये होता है ना कि कार्डिनलिटी उनका सेम होता है, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होगा लेकिन सेम एलिमेंट नहीं होगा। नंबर ऑफ एलिमेंट बराबर होगा, अगर ए में सेट ए में अगर 4 है तो बी में भी 4 होगा, तो अब वे इक्विवेलेंट होगा। लेकिन जो 4 है वे अलग अलग हो सकते हैं। लेकिन इक्वल में क्या है, अगर ए में 4 है बी में 4 है तो पहले तो ये 4 होना ही चाहिए, लेकिन साथ के साथ वे जो 4 ऊपर में है सेम एज इट इज नीचे में भी होना चाहिए। ठीक है, इक्विवेलेंट को ऐसा तुम लिखते हो, ए ऐसे लिखते हो, ए इक्विवेलेंट बी। ठीक है, ऐसे लिखते हैं इसको। क्लियर है सभी को इक्वल और इक्विवेलेंट में? जैसे मैं एक एग्जांपल लिख के बता देता हूं आपको। a इज इक्वल टू 1 2 3, b इक्वल्स टू 2 1 3। अब यहां पर क्या है, क्या हो रहा है? यहां पर पहला जो सेट है हमारा 1 2 3, ये है, इसमें क्या है? सेम नंबर ऑफ एलिमेंट है। ए और बी में क्या है? सेम नंबर ऑफ एलिमेंट है, सेम एलिमेंट है। ये क्या इक्वल है? इक्वल है ना भाई, ये इक्वल है, सेम एलिमेंट भी 1 1 2 2 3 3, ये तो हमारा इक्वल हो गया। तो ये a इक्वल्स टू बी हो गया। इक्विवेलेंट का एग्जांपल दे दो भैया, वो भी समझ जाएंगे। इक्विवेलेंट का देख, इक्विवेलेंट में क्या है? 1 2 3 और सेम एज इट इज बी में ए बी सी डाल दो। अब देखो कार्डिनलिटी तो सेम हो गया ना, तीन तीन ऐसे। इक्विवेलेंट भी समझ गया, इक्वल भी समझ गया। चल नेक्स्ट है डिसजॉइंट सेट्स। डिसजॉइंट सेट्स और ओवरलैपिंग सेट। ओवरलैपिंग सेट के लिए मैंने कुछ चीज को बोला था कि याद रखिएगा। किस टाइम पे बोला था आप बताइए? ओवरलैपिंग सेट मैंने कब बोला था याद रखने के लिए? सिंगलेटन के टाइम पे। चल देखो, डिसजॉइंट सेट्स। डिसजॉइंट सेट क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल देखो भाई, कोई भी दो सेट डिसजॉइंट तब होते हैं ना जब उनका एक भी कॉमन एलिमेंट नहीं हो। डू नॉट हैव एनी कॉमन एलिमेंट, डू नॉट हैव एनी कॉमन एलिमेंट, डू नॉट हैव एनी कॉमन एलिमेंट। जैसे एक सेट लेके देख लेते अपन, जैसे a इक्वल्स टू 1 3 5, b इक्वल्स टू 4 6 3, अरे 3 2। चल अब देखो, कोई यहां पर कॉमन एलिमेंट है क्या? नहीं है ना। ओवरलैपिंग में क्या होता है? ओवरलैपिंग में एक एलिमेंट सेम होता है, एक एलिमेंट सेम होगा। वन एलिमेंट सेम, ठीक है। ओवरलैपिंग में ये होता है वन एलिमेंट सेम। क्लियर है सभी को? आगे चले, पीछे का एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं। फाइनाइट सेट सभी सभी को समझ में आ गया, इनफिनाइट सभी को समझ में आ गया है, सिंगलेटन सभी को समझ में आ गया, एम्प्टी सभी को समझ में आ गया है। सिंगलेटन के टाइम पे मैंने क्या लिखा था? ओनली वन एलिमेंट, ठीक है। सिंगलेटन में मैंने लिखा था ओनली वन एलिमेंट। ओवरलैपिंग में क्या लिख रहा हूँ? वन एलिमेंट सेम। बस यही बोला था मैं कि मैं कनेक्ट करूंगा। चलिए, इसमें एक एलिमेंट कोई कॉमन हो, जैसे यहाँ पे 3 डाल दिया मैंने, तो ये बस यहाँ पर अगर 4 की जगह पर 3 डाल दिया तो हो गया कॉमन, एक हो गया। चलिए जी, अब है हमारा सबसेट एंड सुपरसेट, और यहाँ से स्टार्ट हो जाता है आपका चैप्टर। अभी तक जो चल रहा था ना, ये कुछ नहीं था, बहुत ही आसान सा चीज चल रहा था अभी और मजा आ रहा था। इसके बाद अगर अब समझ में आया ना तो भाई सच में बात है। चलो, तो अब है हमारा सबसेट और सुपरसेट। फाइनाइट और इनफाइनाइट करवा दिया है मैंने। अब मुझे तुम एक चीज बताओगे क्या? एक क्वेश्चन बताओगे? चलो, एक चीज मुझे बताओ, ये तुम्हारे सर पे जो बाल होते हैं वे फाइनाइट है कि इनफाइनाइट है? सेट ऑफ हेयर ऑन योर हेड, ऑन योर हेड, सेट ऑफ हेयर ऑन योर हेड, ये फाइनाइट है कि इनफाइनाइट है? बहुत लोग इनफाइनाइट बोल रहे हैं। भाई फाइनाइट है। इनफाइनाइट कैसे होगा? अगर इनफाइनाइट रहता तो भाई बस तेरे ये माथे पे नहीं रहता, ये पूरे तेरे आसपास में फैला रहता ना। भाई देखो, जो भी इनफाइनाइट नहीं है वे सब फाइनाइट है, दिमाग में रख लो। जेई में ये सब क्वेश्चन मतलब इस टाइप का बनता है, इसलिए बोल रहा हूँ। चलो आगे चलते हैं। अब है हमारा सबसेट और सुपरसेट। सबसेट समझते हैं पहले क्या होता है। सबसेट,
सबसेट एंड सुपरसेट, यही है ना, मजे में समझेंगे। देखो सबसेट और सुपरसेट क्या होता है, इसको मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। चलो सेट, कोई सेट ले लेते हैं ए इक्वल्स टू 3 4 5 6 7, कोई बी हमारा सेट है 3 4 5। अब यहां पर देखिए क्या है, यहां पर मैंने लिख दिया बी इज सबसेट ऑफ ए। ये जो साइन है, ये जो साइन है, ये सबसेट का साइन है। एक सेकंड सही से, ये है सबसेट, ठीक है। चलो अब बी जो सबसेट ऑफ ए मैंने लिख दिया यहाँ पे। सबसेट बी क्यों है भैया, ए क्यों नहीं है? देख, सबसेट वे होता है ना जो कि पूरा किसी दूसरे में समाया हो, और सुपरसेट ये ऊपर वाला है। बी जो सबसेट ऑफ ए मैंने लिखा, तो यहाँ पर बी क्या है, सबसेट है। ए क्या है, सुपरसेट है। बी हमारा है, अभी मैं समझा रहा हूँ, बी हमारा है सबसेट और ए है हमारा सुपरसेट। बी हमारा सबसेट, ए हमारा सुपरसेट। कैसे भैया, समझ में नहीं है। देख, जो भी छोटा वाला होगा ना, कंपेयर करने पे जो भी छोटा वाला होगा वो होगा सबसेट। बी ही सबसेट क्यों? क्योंकि देख 3 4 5 ये कहीं ना कहीं ए में भी समाया है ना, ये कहीं ना कहीं ए में भी है, जैसे तुम में कोई और है, सेम ऐसे बी कहीं ना कहीं ए में है, बस इसीलिए ये सबसेट है। और ये सुपरसेट क्यों है? क्योंकि उसके अंदर में ये है, इसलिए। कनेक्ट करो, कनेक्ट तो कर ही लोगे भाई, तुम चालाक हो तुम तो। अब देखो एक्स ऐसे कभी कभी बन जाता है, एक्स से कोई तीसरा सेट आ गया, तीसरा आ गया, देख लो इधर 3 4 5 6 7, आ गया तीसरा। अब ये जो x होगा ये a से कैसे इक्वल होगा? तो ये जो x होगा ये भी सबसेट होगा और इक्वल भी होगा, इक्वल्स टू a। बस तीसरा आ गया, देख लो, हो गया काम। चलो समझ में आ गया सभी को, मजे में समझते हैं, क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारा, देखिए, कह रहा है x such that x is a natural number and x is less than 8 and b is equal to 1 2 3 4 5। तो कह रहा है a is a subset of b, b is a subset of a, b belongs to a, b belongs to a। दो बार हो गया, चलो कोई नहीं, b, ये b not belongs to का साइन है। चलो b not belongs to a, चलिए बताइए, b does not belongs to a। देखिए क्वेश्चन फिर से, एक सच दैट x is a natural number and x is less than 8, मतलब कहां से कहां तक, 1 से 7 तक हो गया, 1 से 7 तक हो गया a, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं ये सुपर सेट है, कहीं ना कहीं ये सुपर सेट है, ठीक है। b क्या है हमारा, सबसेट है, तो क्या b है सबसेट ऑफ a। हो गया काम। अभी जो कंसेप्ट बताया था ये तो याद ही रहेगा, समाया रहता है, जो थर्ड आया था वे भी समझ गए थे, तुम तो चालाक थे तुम। चलो मजाक हो गया खत्म, सीरियस टॉपिक है। अब हमारा डिफरेंस, ये तो बिलोंग्स टू होता है ना और ये सबसेट होता है ना, इसमें डिफरेंस क्या होता है ये समझो, और ये समझ गया ना काम बन गया, सच बता रहा हूँ, ये समझ गए काम बन गया। क्योंकि बहुत को डाउट होता है, बहुत लोगों को डाउट होता है इसमें। ये जो साइन है ये किसका साइन है, सबसे पहले ये हमारा साइन है सब इसका, बिलोंग्स टू का, ठीक है ना। ये हमारा साइन किसका है, बिलोंग्स टू का। ये हमारा साइन किसका है, ये हमारा साइन है सबसेट का। अब समझिए बात को, समझिए। यहां पर मैं मान लो कोई एलिमेंट सेट लेता हूं, ठीक है, 4 5 6 7, चलिए मैंने एक सेट लिख दिया। अब मैं लिख रहा हूँ 4 बिलोंग्स टू ए, क्या ये सही है? ऑफ कोर्स सही है भाई, 4 के ए को बिलोंग कर रहा है, सही है। मैं लिख रहा हूँ 5 बिलोंग्स टू ए, मैं लिख रहा हूँ 6 बिलोंग्स टू ए, मैं लिख रहा हूँ 7 बिलोंग्स टू ए, सारा सही लिखे हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं है। मैं अगर लिखूँ 4 इज अ सबसेट ऑफ ए, भाई 4 भी तो कहीं ना कहीं ए में समाया हुआ है, तो क्या मैं लिख सकता हूँ क्या? नहीं लिख सकते हो, नहीं नहीं नहीं। क्यों नहीं लिख सकते हैं? सबसेट लिखने के लिए ना एक रूल है। रूल क्या है भैया, इसमें ना कर्ली ब्रैकेट लगाना पड़ता है, कर्ली ब्रैकेट लगाना पड़ता है। इसको ऐसे लिखिए, ऐसे लिखिएगा तो सही है, ऐसे लिखिए 4 इज सबसेट ऑफ ए, 5 इज सबसेट ऑफ ए, ऐसे लिखिए इसको, ठीक है। चलिए क्लियर आप लोग। एनसीईआरटी का बहुत ही फेमस एग्जांपल है ये, चलिए एनसीईआरटी एग्जांपल का क्वेश्चन है एनसीईआरटी। चलो करो, ट्रू और फॉल्स है। ए बी इज नॉट अ सबसेट ऑफ बीसीए, ए बी इज नॉट अ सबसेट ऑफ बीसीए, क्यों भाई, समाया तो है, ए बी है तो इधर अंदर में, क्या दिक्कत है? फॉल्स। ए इज अ सबसेट ऑफ, एक सबसेट एक से वॉइल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, बिल्कुल सही बात है। ए आई ओ यू होता है, ए ही है, सही है। अब तुम ये मत कहने लग जाना भैया आई ओ यू मिसिंग है, अब ए गधे ये है ना, बस हो गया काम। 1 2 3 सबसेट ऑफ 1 3 5, ना ना मुन्ना ना ना, सारा होना चाहिए ना, फॉल्स। 4 ए इज सबसेट ऑफ ए बी सी, क्यों 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 क्यों? ए यहाँ पर करली ब्रैकेट डाले हो, यहाँ पर करली ब्रैकेट, इसको बिलोंग्स टू करो, बिलोंग्स टू कर दिया, चलो एक अलग क्वेश्चन करवाया मैंने। अब क्या ये
सही है, बताइए मुझे। पहले तो सही था, अब सही है? नहीं है भैया, बिलोंग्स टू नहीं होगा। ए ऐसे सबसेट था, बिलोंग कर रहा था, लेकिन अब मैंने यहाँ पर बिलोंग्स डाल दिया इसको, ए बिलोंग्स टू ए बी सी। अब सब इसके अंदर में मैंने बताया था क्या करली ब्रैकेट डालने के लिए? बिलोंग्स टू के अंदर करली ब्रैकेट का कहीं पे जिक्र किया था? नहीं किया था ना? चलिए, ये फॉल्स हो गया आपका। चलिए, बहुत ही सही टाइम है, समझ लो मजे में। नंबर ऑफ सबसेट्स, बचपन से पढ़ते आ रहे हो, बचपन से नहीं भाई, 11 से पढ़ते आ रहे हो क्या, कि ये जो नंबर ऑफ सबसेट होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है? 2 की पावर n। अगर पूछ दूं भाई क्यों 3 की पावर n क्यों नहीं होता है, 4 की पावर n क्यों नहीं होता, तो कोई बताएगा क्या? कोई नहीं बताएगा भाई। बहुत किसी को पता भी होगा, ऐसे मैं आपके उस पर सवाल नहीं खड़ा कर सकता हूँ भाई, लेकिन हाँ बहुतों को नहीं पता होगा, और मैं आया हूँ उस वे बताने के लिए बस, क्योंकि फॉर्मूला ये सब तो अभी तक जो तो बताया ये तो नॉर्मल था, ये तो बुक में भी था, उसके अलावा कुछ बताना है ना आपको। चलिए देखिए, मान लो मैंने कोई सेट ले लिया, ठीक है, कोई सेट लिया मैंने 1 2, इसको अपन सबसेट में लिखते हैं। सबसे पहले अपन इसको सबसेट्स में लिखते हैं। कैसे लिखेंगे? पहला तो यार पता ही है, फाइव ये सबसेट ऑफ एवरी, अभी बताऊंगा ये सब आगे, लेकिन यहाँ पर उसका जिक्र करना होगा तो अभी बता रहा हूँ। फाइव जो होता है सब में होता है। चलो 1 2 3 आएगा क्या 3? अबे चल देखो 1 और 2, और क्या है हमारा, एक बच गया हमारा 5। 5 में कर्ली ब्रैकेट क्यों नहीं डाले हो भैया? नहीं डालेंगे उसमें, नहीं जरूरी है, अबे नहीं डालते हैं। चलो अब यहाँ पर देखो कितने तरीके से इसको अपन लिखें, 1 2 3 4। इसका नंबर ऑफ सबसेट पूछे तो तुम 2 के पावर 4 कर दोगे भाई, बिल्कुल सही करते हो। चलो एक और चीज देखो इधर, यहाँ पर एक और सेट लेते हैं। एक सेट ले लिया आपने 1 2 3 4, ठीक है ना? पहला 5 एज इट इज डाल दो, फिर कर्ली ब्रैकेट से 1 2 फिर 3 फिर 4, ठीक है ना? अब देखो यहाँ पर नंबर ऑफ सबसेट्स क्या होता है, जानते हो तुम लोग? नंबर ऑफ सबसेट्स का भी मैं फॉर्मूला जो था वे उसका प्रूफ भी यहीं से दे दूंगा। 2 की पावर n होता है, तुम लोगों को पता है नंबर ऑफ सबसेट 2 की पावर n होता है। तो देखो यहाँ पर टोटल कितने वे से अपन इसको ले रहे हैं, 1 2 3 4, ठीक है। और यहाँ पर जो हमारा निकल के आया है सबसेट्स, ये कितनी बार है, 1 2 3 4 5, ठीक है ना? तो एनसीआर तुम लोगों ने सुना होगा, एनसीआर बाइनोमियल में पढ़ोगे, थोड़ा सा यहाँ पर उसका यूज है, मैं बताऊंगा। अभी मैं जनरली प्रूफ कर रहा हूँ 2 की पावर n तुम्हारा आता क्यों है, देखो। अब यहाँ पर इसका 2 की पावर 4 हो जाएगा डायरेक्ट, अगर तुम चाहो तो 2 की पावर 4 एलिमेंट है, इनके 2 की नंबर ऑफ 2 की पावर 4 कर देते, लेकिन इसका जनरली जो है वह होगा कैसे, ये देखो 4 है, ठीक है ना? टोटल कितनी बार लिया अपन ने इसको, अगर खाली खाली अलग अलग करके लेके 5 हो गया, तो इसको एनसीआर पे लिखते हैं। एन हमारा कितना है, 4 है, ठीक है। चल 4c0 प्लस 4c1 प्लस 4c2 प्लस 4c3 प्लस 4c4, ठीक है, और एक हो गया बस। चलो जी ठीक, कितना 2 की पावर 4 आ गया। ये 2 की पावर 4 क्यों लेते हैं, ये यहां से आ गया। अब 2 की पावर n का फॉर्मूला कैसे आएगा भैया, ये तो समझ में आ गया। ये 2 की पावर हम 4 लेते क्यों हैं, ये इसके चलते लेते हैं, इसके चलते लेते हैं। हाँ भैया ये समझ में आ गया, लेकिन ये 2 की पावर n वाला सीन क्या है, चलो n वाले को लेके देख लेते हैं। a इक्वल्स टू a है a1 a2 a3, ये कहां तक जाएगा, nth टर्म तक, an तक जाएगा। चलिए जी ठीक है, तो nth टर्म तक जाएगा, फॉर्मूला हमारा होता है 2 की पावर n, यहाँ से हमारा 2 की पावर n निकल गया। मतलब क्या, ये जो NC0 NC1 NC2 NC3 NCN तक जाता है ना, चलो मैं इधर लिख देता हूँ अलग कलर से। ये जो है ना हमारा NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 प्लस NC3 डॉट डॉट NCN तक ये जो जाता है ना, यहाँ से हमारा फॉर्मूला निकल जाता है 2 की पावर n, ठीक है। 2 की पावर n यहाँ से आता है। चलिए जी क्लियर हो गया नंबर ऑफ सबसेट्स का कंसेप्ट सभी को। अभी इस पे क्वेश्चन है तभी करवा रहा हूँ। अब हमारा प्रोपर सबसेट, प्रोपर सबसेट में क्या होता है, फॉर्मूला आप सभी को पता होगा 2 की पावर n माइनस 1 क्यों होता है, चलिए देखते हैं। ये तो पता ही है सभी को, 2 की पावर n माइनस 1 कर दो। चलो देखो कोई सेट ले लो, चलो 1 2 उठाओ, चलो देखो a इक्वल्स टू 1 2, इसको अलग अलग करके लिखे 5 1 2, ठीक है ना, 5 1 2। अब इसको उस पर खोले तो NC0 प्लस NC1
प्लस NC2 डॉट 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 NCN। इसमें लास्ट में क्या करते हैं अपन, एक टर्म माइनस कर देते हैं, -1। ये माइनस क्यों करते हैं, क्योंकि यार माइनस करते हैं ना, बस इट सेल्फ होता है, सेट इट सेल्फ, इसलिए। तो यहां से हमारा फॉर्मूला निकल के आ जाता है 2 की पावर n -1। ठीक है, अब यहां से एक 2-3 फॉर्मूला भी लिखवा दे रहा हूं मैं, ये भी याद रखिएगा। 2 की पावर n -1 का कंसेप्ट क्लियर हो गया, 2 की पावर n क्यों होता है ये भी क्लियर हो गया। ठीक है, अब एक चीज याद रखो, टोटल नंबर ऑफ सबसेट जो होता है 2 की पावर n होता है। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट अगर बोले तो 2 की पावर n -1 होता है। ये जो -1 हुआ है ये सेट, एक तो सेट इटसेल्फ होता है। अब नॉन प्रॉपर, ठीक है ना, नॉन एम्प्टी, सुनो क्वेश्चन आएगा, टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर नॉन एम्प्टी सबसेट, नॉन एम्प्टी सबसेट, नॉन एम्प्टी सबसेट। इसमें तुम क्या करते हो, 2 की पावर n माइनस व्हाट 2, 2 क्यों घटाते हो, एक तो यार तुम जो 5 लिए रहते हो उसको निकाल देते हो, और एक जो उसका सेट होता है सेट इटसेल्फ उसका निकाल देते हो। सेम एज इट इज, इस पे ही टूटता है। मेन ये टूटना इंपॉर्टेंट है, कैसे टूट रहा है ये समझ गए ना तो कुछ भी कर लोगे तुम तो। इट सेट इटसेल्फ। चल तो ठीक है, अभी जितना हमने किया था सेम इसी कंसेप्ट पे हमारा क्वेश्चन आ चुका है। अगर इसमें अभी तक किसी को डाउट है तो कमेंट में बताइएगा। चलिए अब हमारा क्या है, क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। लेट a इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 8 9 10 कार्डिनली 10 तक, ठीक है। क्या कह रहा है, नंबर ऑफ सबसेट ऑफ अ सेट कन्टेनिंग 2 और 3 एलिमेंट। सेम NCR लो, 10C2 और 3 10C3, ये कर दो। अभी जो NCR खोल के सिखाया था ना, सेम क्वेश्चन आ गया, ये आप खुद से कमेंट करके आंसर बताओगे मुझे भाई, बहुत ही ईजी है ये तो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, x इज अ रियल। अच्छा ये भी इजी है, लेकिन चलो इसको सोल्व कर लेते हैं। x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, x क्या है, रियल है। x स्क्वायर प्लस 1 को सोल्व करोगे, x स्क्वायर इक्वल्स टू -1 प्लस माइनस रूट अंडर 1, तो यार इमेजिनरी नंबर कहीं ना कहीं तो बनेगा ही, ठीक है ना, इमेजिनरी बनेगा, सभी को पता है। तो यहाँ से ये एम्प्टी हो जाएगा, बस हो गया। -1 मत मार देना, यहाँ पर -1 बैठा हुआ है, यूपीएससी यही तो खेलता है, यूपीएससी यही तो खेलता है भाई। -1 नहीं, आयोटा का वैल्यू पड़े हो ना, रूट अंडर -1 होता है, सेम वही तो होगा, स्क्वायर उधर जाएगा, रूट आएगा, ये सब होगा इधर, एम्प्टी सेट हो जाएगा फिर खाली खाली सा। चलो कंसीडर द प्रॉपर सबसेट ऑफ 1 2 3 4 5, हाउ मेनी ऑफ द प्रॉपर सबसेट आर सुपरसेट ऑफ 3। क्या क्वेश्चन है ये, करना खुद से, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, जेई वाला मैं करवाऊंगा, इंडिया का आप लोग खुद से करो। चल लेट एस बी ऑल द डिस्टिंक्ट नंबर ऑफ द फॉर्म p by q, ठीक है, कार्डिनलिटी इसका हो गया 2। अच्छा अलग अलग करके निकालना है, ये भी निकाल लोगे आप लोग। चलो क्या कह रहा है, कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट, a इक्वल्स टू 1 3 5, अरे इक्विवेलेंट और इक्वल बतानी है तो बता ही दोगे क्या, a इक्वल्स टू 1 3 5 2 4 7, ठीक है, इक्विवेलेंट है, कार्डिनलिटी सेम होना चाहिए। इक्वल में क्या 159, हाँ दिख तो गया, सही है। अब ये मत कहना कि भैया यहाँ पर तो 599, तुम्हें जो चाहिए उससे है, बस हो गया काम, ठीक है। बोथ 1 and 2 क्या है, द नल सेट या सबसेट ऑफ एवरी सेट, बिल्कुल सही बात। एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, बिल्कुल सही बात है। इफ सेट ए हैज 10 एलिमेंट, 2 की पावर 10 करना, 1 0 2 4, ठीक है, सही तो है, 1 2 3। क्या ये सब इतना इजी क्वेश्चन है एनडीए में, बताओ यार। देखिए आ गया है क्वेश्चन, और बढ़िया क्वेश्चन है, मजा आएगा करने में। नंबर ऑफ सबसेट वाला कंसेप्ट पे ये क्वेश्चन होगा, जेई मेंस जो 12 जनवरी 2019 का शिफ्ट 1 का क्वेश्चन, ये मजा आएगा करके भाई, करो। क्या कह रहा है, पहले आराम से क्वेश्चन पॉज करो और समझो क्या कह रहा है। कह रहा है s इक्वल्स टू 1 2 3 2 2 एज इट इज 100 तक है ये, ठीक है ना, 1 से लेके 100 तक है, कहां से कहां तक है पहले उसको लिख लीजिए, 1 2 3 100 तक है, ठीक है। 1 से लेके 100 तक, अब तुम मुझे बस इतना बता इवन कितना है, 1 से लेके 100 तक कितना इवन होगा और कितना ही ऑड होगा। भैया यार 50-50 बस हो गया, तो बस वही चीज कर देना था यहाँ पे, और कुछ नहीं करना था, ठीक है ना। अब बस नंबर ऑफ सबसेट है तो 2 की पावर में लेना है, जो भी चीज लेना है 2 की पावर n में, तो कहां तक है 100 तक है ना, तो बस ऐसे इसको करो टोटल सबसेट्स माइनस व्हाट, कह रहा है प्रोडक्ट ऑफ इवन तो यहाँ पर ऑड ले लो, या फिर ऐसे भी कर सकते हो नो इवन, टोटल सबसेट माइनस नो इवन, तो ऑड तुम्हारा आ जाएगा वहां से, और वे ऑड अगर माइनस कर दोगे तो सारे इवन वाले ही बच जाएंगे। चलो समझो क्वेश्चन, समझो क्वेश्चन कह रहा है एस है हमारा 1 से लेके 100 तक है, नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सबसेट हमें निकालना है एस के अंदर में, इसका प्रोडक्ट इवन आएगा, तो 1 से लेके 100 तक में कितना इवन होगा भाई 50 होगा, तो डायरेक्ट
और है कितना टोटल 100 है, तो 2 की पावर 100 माइनस 2 की पावर 50 तुम यहां से भी दिमाग लगा के कर सकते हो। 2 की पावर 100 माइनस 2 की पावर 50 बहुत फद्दू सा क्वेश्चन है यार ये जेई का, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है ये, कोई दम नहीं है इस क्वेश्चन में, ठीक है। 2 की पावर 100 माइनस 2 की पावर 50 तुम यहां से भी कर सकते हो। थोड़ा सा अगर और चाहते हो करना तो बस यहाँ पर इवन कह रहा है तो तुम ऑड को सिलेक्ट कर लो, या फिर ऐसा कर सकते हो नो इवन सिलेक्ट करो। नो इवन भी तो ऑड ही होगा ना, तो टोटल सबसेट माइनस व्हाट, ऑड। 2 की पावर 100 माइनस 2 की पावर 50, अब यहां से तुम कॉमन ले लो, कॉमन ले लोगे तो क्या आ जाएगा 2 की पावर 50, 2 की पावर 50 माइनस 1, पहला जो आंसर है हमारा ये सही। सॉरी गाइस, चलिए नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, सेट ए हैज एम एलिमेंट, set B has n element. The total number of subset of A is 1 1 2 more than the number of subset of B, then the value of m into n is. चिल करो, पहले क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन क्या क्या रहा है, क्वेश्चन पहले समझ। जैसे ये तूने किया, इधर क्या था, इधर तेरा सेट था हमारे पास 1 से लेके 100 तक, उसमें हमें क्या करना था, इवन निकालना था। तो इवन निकालने के लिए क्या करते हैं अपन, ऑड को माइनस कर देते हैं, बस वही किया है अपन ने। टोटल सबसेट माइनस ऑड 2 की पावर n माइनस 2 की पावर 50 अपन ने कर दिया, आंसर हमारा निकल के आ गया। इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है सेट ए है उसके पास m एलिमेंट है, सेट बी है उसके पास n एलिमेंट है। तो कह रहा है अगर टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए, अगर ए का जो टोटल नंबर ऑफ सबसेट है अगर उसमें 112 जोड़ दिया जाए तो टोटल नंबर ऑफ जो सबसेट ऑफ बी आएगा, तो उसके बाद जो वैल्यू ऑफ एम और एन का वैल्यू आएगा। इसमें एग्जांपल नहीं दिया, जेई में 5 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें एग्जांपल मैं बोल रहा हूँ ऑप्शन नहीं दिया है, ऑप्शन नहीं दिया रहता, ठीक है। चलिए अब यहां पर इसको सोल्व करने के लिए अपन क्या करेंगे, सबसे पहले तो नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए कर लेंगे। नंबर ऑफ सबसेट पहला क्या था, ए का क्या था 2 की पावर एम, सेम एज इट इज। इसका क्या था 2 की पावर एन, एम एन उसमें खुद बोला है, देन एम एन लेट करो। अब इक्वेशन बनाओ, क्या कह रहा है, ए जो है 112 ज्यादा है किससे, उससे, तो 2 की पावर एम इक्वल्स टू व्हाट 1 1 2 प्लस 2 की पावर एन। ये इक्वेशन तो क्वेश्चन से ही बना लोगे आराम से, अरे बना लोगे ना भाई। देखो कह रहा है सेट ए है उसके पास एम एलिमेंट है, सेट बी है उसके पास एन एलिमेंट है। अगर टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए में 112 अगर ऐड किया जाए तो जो टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ बी आएगा, तो फिर वैल्यू ऑफ एम और एन का क्या आएगा, तो नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए सबसे पहले 2 की पावर एम हो जाएगा, फॉर्मूला होता है 2 की पावर n। तो यहाँ पर लेकिन हमें a गिवन है तो वैसे अपन ले रहे हैं, और क्वेश्चन में गिवन है सेट a हैज m एलिमेंट तो इसलिए लिया है। फिर नंबर ऑफ सबसेट ऑफ b में क्या होगा 2 की पावर n होगा, तो यहाँ पर 2 की पावर m इक्वल्स टू 1 1 2 प्लस 2 की पावर n, ये हमारा इक्वेशन यहीं से बन गया। अब यहाँ पर थोड़ा सा तिगड़मबाजी कर दो, 2 की पावर m माइनस 2 की पावर n इक्वल्स टू 1 1 2, बस 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 इतना ही करना था, हो गया काम। चलिए 2 की पावर m माइनस 2 की पावर n यहाँ पे कर दिया। अब यहाँ पर पता है सीन क्या है, हमें m और n का वैल्यू चाहिए, लेकिन उससे पहले हमें इसको सोल्व करना पड़ेगा। कह रहा है इक्वेशन देख के हमें ऐसा लग रहा है कि 2 की पावर m में से 2 की पावर n घटाओगे तो 112 आएगा। तो बस यहाँ पर m की जगह पे कुछ ऐसा नंबर डाल दो, n की जगह पे कुछ ऐसा नंबर डाल दो जो कि 2 की पावर में हो और उनको माइनस करने पे 1 1 2 आ जाए। तो इसको करने के लिए 2 की पावर में चाहिए, तो सबसे पहले हम 2 का देख लेते हैं एक बार, 2 को चलो 2 का देख लेते हैं स्क्वायर। 2 2 2 जा 2 स्क्वायर, 2 का क्यूब कितना होता है 6, ये तो याद होना ही चाहिए यार आप लोगों को। 2 का पावर 4 16, 2 का पावर 5 व्हाट 32। चलिए 2 के पावर 6 क्या होता है भाई, यही का क्वेश्चन ऐसे ही होता है, एक चैप्टर में बहुत सारे कॉन्सेप्ट यूज होते हैं लेकिन बहुत ही इजी क्वेश्चन ये, और आ सकता है एनडीए में। 2 के पावर 6 64, 2 के पावर 7 क्या होता है, क्या होता है बताइए 128। अब देखो अपन को 112 से मतलब है, तो 128 तक चले गए तो यहाँ जाके रुक जाएंगे, ठीक है ना, 128 पे रुक गए। अब 128 में से ऐसा क्या माइनस करेंगे, या फिर इनमें से जोड़ घटाओ, इसमें से सब्ट्रैक्ट करके हमें ये वैल्यू लाना है। तो 64 तक से में से कुछ माइनस करेंगे तो 112 तो आएगा नहीं, उसके बाद अपन का 128 है, तो 128 में से ऐसा क्या माइनस करेंगे कि हमारा 112 आएगा। तो देखो चलो यार तुम बताओ, 128 में से 16 अगर माइनस करोगे, 128 में से अगर 16 माइनस करोगे तो क्या आएगा, 128 में से अगर 16 माइनस करोगे तो क्या आएगा भाई, यही आएगा और क्या आएगा 2 की पावर m। तो 2 की पावर m क्या हो जाएगा, m की जगह पे 7 डाल दीजिए, n की जगह पे क्या डाल दीजिए 4 डाल दीजिए। 2 की पावर 4 नो 2 की पावर 7, पहले 7 होगा, 2 की पावर 7, 2 की पावर 7 माइनस 2 की पावर 4 इक्वल्स टू 112। अब 7 और 4 का प्रोडक्ट मांग रहा है हमें m इंटू एन, तो 7 m इंटू एन, तो 7 इंटू 4 कर दो 28, आ गया आंसर हमारा, 28 इज द राइट आंसर। ठीक है भाई, आज के लिए इतना काफी है, नेक्स्ट जो क्लास करेंगे अपन उसमें और सारे क्वेश्चंस करेंगे। जय हिंद एवरीवन, बाय बाय। और हाँ अपन अभी डिटेल में करेंगे, बैच के अंदर में ये सारे चैप्टर डिटेल में करेंगे, आज बस इंट्रो था,
हमें समझना था कि अपन पढ़ने वाले कैसे हैं, इसलिए रखा था क्वेश्चन, बस थोड़ा आप लोगों के लिए ऐसे ही डाला था बैच के अंदर में, फिर शुरू से करने वाले एकदम बढ़िया तरीके से। ठीक है ना, मुझे क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाना था, इसलिए मैं स्पीड स्पीड करवाया हूँ। जय हिंद एवरीवन, बाय बाय।